है, ये दृष्ट विषय है कि लोग भागवतम क्लास में नहीं आते संडे को, सुबह भी कम लोग आते साधना के लिए। तो भगवान भक्तों पे कष्ट, मतलब बाहर के भक्तों पे नौकरी रूप कष्ट बनाए रखे ताकि वो भागवत में आते रहे। यही है। आज एक भक्त से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम भागवत पढ़ते हैं तो घर बाहर प्राय लोग पूछते हैं कि अब क्या चल रहा है, पढ़ाई क्या पढ़ाई चल रही, तो उनको बोलते हैं भागवत पढ़ रहे हैं, तो कुछ मानते नहीं है। लेकिन भागवत क्या कह रही है, दुनिया में जो कुछ पढ़ रहे हो फालतू का, वो केवल तुम्हारे आयु को काट रहा है। आयु और हरति, इतना दूर मत बैठिए, थोड़ा आगे आके बैठ सकते हैं बकलू, उसके बाद फिर दरवाजा खोल के जाना पड़ेगा बाहर। देखो, एक बैक बेंचर मतलब क्लास में इंटरेस्टेड नहीं, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। बैक बेंचर मतलब कहीं गलती से भी प्रभु जी पूछ न लें कि क्या समझ में आया है, तो इसलिए एकदम, हम भी कोचिंग पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं खूब 500 लोग की कोचिंग होती थी, आईआईटी में भी पढ़ चुके हैं, एकदम पीछे आके बैठे कहीं टीचर देख न ले कुछ। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे, बैक बेंचर का मतलब यही होता है, वहां तक माइक पहुंचे ही नहीं ठीक है, ना तार से ना आवाज से, खैर जो भी है। चलिए शुरू करते हैं। रोलिंग। हम लोगों ने सुना माता कुंती की प्रार्थना अब तक। अब भगवान उनकी प्रार्थना को सुन के क्या किए उसको सुनेंगे, और फिर किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को मोह हुआ था वो होगा आगे के श्लोकों में हम सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए, आज हम सुनेंगे भगवान क्या कहे क्या करे इत्यादि इत्यादि। बहुत इजी श्लोक है, तो कुछ चीजें बड़ी इसमें विलक्षण है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सूत उवाच सूत उवाच पृथ्येतं कल्पदैः पृथ्येतं कल्पदैः परिणुताखिलोदयः परिणुताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया। मोहयन्निव मायया। माता जी भी थोड़ा बीच में गैप देकर इधर से हल्के हो बैठेंगे तो बेहतर रहेगा, प्रभु जी लोग को भी असुविधा हो रही है, थोड़ा आप लोग इधर आके बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सूत उवाच सूत उवाच पृथ्येतं कल्पदैः पृथ्येतं कल्पदैः परिणुताखिलोदयः परिणुताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया। मोहयन्निव मायया। सूत उवाच सूत उवाच पृथ्येतं कल्पदैः पृथ्येतं कल्पदैः परिणुताखिलोदयः परिणुताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया। मोहयन्निव मायया। धन्यवाद। देखते हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। सूतोवाचार्थात सूत गोस्वामी जी ने कहा, पृथ्या इत्थम कल्पदय, प्रथा प्रथा के द्वारा, माता प्रथा अर्थात माता कुंती के द्वारा, इत्थम इस प्रकार, कल्पदय बहुत सुंदर मधुर वचनों से, परिणुता खिलोदय, परिणुता की व्याख्या की जाए स्तुति की गई थी। किनकी स्तुति की गई? अखिल उदय। उदय का अर्थ यहाँ पे है यश, अखिल का मतलब होता है परिपूर्ण यश। तो जिस प्रकार भगवान की परिपूर्ण यश की स्तुति माता प्रथा कुंती के द्वारा सुंदर मधुर शब्दों में कही गई, वो तो आप लोग गाते ही आए कितने सुंदर थे, नमस्ते पुरुषम आद्यम इत्यादि। तो जब भगवान ने इस प्रकार से सुना तो मंदम जहास, हास समझते हैं हंस ना, लेकिन यहाँ है मंदम जहास, मंद मंद भगवान मुस्काए। भगवान हंसते भी हैं, लेकिन माता जी गर्मी लग रही है आपको एसी वाले इसमें? अच्छा ठीक है, वो हर चीज डिस्ट्रैक्ट, मेरे को डिस्ट्रैक्ट करता है इस प्रकार की। ठीक है, तो एसी में तो पंखा झलने की जरूरत नहीं लगेगी, फैन तेज कर लीजिए। मंदम जहास, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मतलब आशय ये है कि प्रसन्न हुए उनकी प्रार्थना को सुनकर। कौन प्रसन्न हुए? वैकुंठ। वैकुंठ मतलब आप कहेंगे वैकुंठ तो धाम का नाम है, लेकिन भगवान का भी नाम वैकुंठ होता है। मोहयन इव माया, अब इसके दो तीन अर्थ हैं। माया का अर्थ कृपा होता है, और माया का अर्थ भगवान यहाँ पे योग शक्ति भी कर रहे हैं, अलग अलग अर्थ के अनुसार होगा। और यहाँ पे माया का अर्थ प्रेम भी है, सारा अर्थ
दर्शनी में प्रेम लिया गया है, जीव गोस्वामी कृपा ले रहे हैं, तो उस तरह से को पकड़ना पड़े। जो मेन बात यह है कि दो दो अर्थ हैं। एक कि लोगों को अपनी माया से मोहित कर रहे थे, मानो वैसे मुस्करा रहे हो। दूसरा, माता प्रथा के वचनों को देखकर वो स्वयं मोहित हो रहे थे, लेकिन वो मोहित जो है वह कृपा के कारण हो रहा है। माया भगवान को मोहित नहीं कर सकती है। देखिए, ऐसे मैं जो समझ रहा हूँ इस श्लोक को इस प्रकार समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई पिता जा रहा हो और बच्चे कुछ बोले तो उनके मोह के कारण पिता रुक जाता है। तो भगवान भी अभी आप देखेंगे रुक गए, नहीं गए, लेकिन वो मोह भौतिक माया के द्वारा नहीं है। महाराज कई बार बोलते हैं कि पर बता रहे थे कि कोई आदमी था, उसकी अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया तो घर छोड़ के चला गया, लेकिन फिर जब लौट आया, कुछ समय के बाद लौट आया, कहा तुम्हारी वजह से तो मैं कभी नहीं आता, लेकिन बच्चों का मुंह देख करके आ गया मैं। और कभी बच्चों से खिसिया करके घर चला जाता है, फिर लौट के आता, कहता तुम नालायकों की वजह से तो मैं कभी घर नहीं आने वाला था, लेकिन तुम्हारी माँ का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए आ गया। तो वहां पे व्यक्ति भौतिक माया के कारण आसक्त रहता है। लेकिन यहाँ मोह नहीं, भगवान को मोहित नहीं कर सकते, लेकिन भगवान प्रेम के कारण क्या कह सकते हैं, शब्द मेरे मन में नहीं आ रहा है, बंद नहीं, मतलब हृदय भरने को क्या कहेंगे आप, हृदय प्रफुल्लित, गदगद, हाँ गदगद, या मतलब उनका हृदय जो है प्रसन्न हो गया, ऐसे कह सकते हैं। मंदम जहास वैकुंठ, इसलिए मुस्कुराए। अब देखिए, श्लोक तो पढ़ के हम आगे निकल सकते हैं, लेकिन श्लोक पे थोड़ा थोड़ा विचार कर सकते हैं कृष्ण किस प्रकार से मुस्कुरा रहे होंगे माता कुंती की प्रार्थना को सुन करके। थोड़ा सा स्मरण कर सकते हैं, ऐसा ये मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अन्वय देखते हैं। प्रथया इत्थम कल्पदई परिणुता, प्रथा यानी कुंती द्वारा इस तरह मनोहर पदों से स्तुति किए गए अखिल उदय संपूर्ण यश वाले भगवान श्री कृष्ण। संपूर्ण यश का अर्थ थोड़ा समझ लेना चाहिए कि भगवान का जो कोई भी गुण है वह परिपूर्ण है। मान लो सौंदर्य की बात करें तो कितने हैं, परिपूर्ण है, 100% सौंदर्य, कंदर्प कोटि कमनीय सौंदर्य। उसके बाद अगर बल की बात कर रहे हैं तो पूर्ण बल, यश पूर्ण यश। तो पूर्णता का अर्थ समझ रहे हैं, उनसे ना तो कोई बराबर उनके पास वो गुण, उनके बराबर गुण वाला कोई है नहीं, और उनसे अधिक कहने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार का अखिल उदय यश है। इसी को प्रभुपाद जी कोट करेंगे कि कोई भी व्यक्ति भगवान को परिपूर्ण रूप से उनकी स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि उनके गुण ही अनंत हैं। इसलिए फिर भी भगवान संतुष्ट हुए। ये कुछ समझ में आ रहा है, व्यक्ति की इतनी अधिक क्षमता है और उतना व्यक्ति गुणगान कर नहीं सकता, फिर भी गुणगान कर रहा है तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा किसी बहुत विद्वान व्यक्ति को बोले आप तो बहुत विद्वान हैं। अब छोटे बच्चे को विद्वता का क्या जानकारी दे, बताइए, लेकिन फिर भी वो खुश हो जाएगा, मतलब खुश हो जाए अगर, तो उस तरह से सोचने का प्रयास कीजिए। भगवान का यश जो है उसकी तो कोई सीमा नहीं है, फिर भी माता कुंती ने जब उनकी स्तुति करी तो भगवान उससे प्रसन्न हुए, यह भी समझना होगा। ये बहुत सुंदर बात है, ये प्रभुपाद पे बहुत फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग कभी सोच सकते हैं हम तो नगण्य जीव हैं, मतलब एकदम इनसिग्निफिकेंट, और हैं भी। ऐसा सोचने की हम लोग सोचते नहीं, लेकिन हैं वास्तविक रूप में वी आर इनसिग्निफिकेंट। लेकिन जब हम पूजा करते हैं, भगवान के लिए हरिनाम जप करते हैं या कुछ गोविंदम आदि गाते हैं, तो भगवान उसको सुनते हैं। जैसे भी आपने सुना था शुरुआत में, उपधार्य वचस्तस्य, माता उत्तरा के वचनों को सुन करके तो भगवान सुनते हैं। तो यहां सुन करके भगवान प्रसन्न भी हुए, इसलिए कह रहे मंदम जहास। वैकुंठ मतलब श्री भगवान कृष्ण माया अपनी योग शक्ति के द्वारा मोहयन्निव मोहित करते हुए के समान मंद 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 जहास, अर्थात मंद मंद मुस्कान। सारा दर्शनी, भगवान भौतिक माया के द्वारा मोहित नहीं थे, अपितु प्रेम के कारण मोहित थे, इसलिए यहाँ इव शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि भौतिक माया कभी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती। और यही आप इसी प्रकार से आप दशम स्कंद में भी देखेंगे कि जब भगवान के मित्र आघासुर के मुख में चले गए तो कुछ क्षण के लिए भगवान मोहित हो गए। तो वहां भी समझ लेना होगा कि वो भौतिक माया नहीं थी, अंतरंग शक्ति के कारण भगवान कुछ क्षण के लिए इस प्रकार से मोहित। अब मैं क्या करूं, जो सब जानने वाले हैं उनको सोचने की जरूरत है कि मैं क्या करूं, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम के कारण इस प्रकार से हो जाते हैं। शायद अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि भगवान कैसे मोहित हो रहे हैं। देखिए, हम तो खैर इसको फिर भी थ्योरी में ही कह सकते हैं,
चलिए हम नटवर प्रभु से पूछते हैं, जब सुभद्रा बिल्कुल नहीं बोलती थी और थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया तो आपको बहुत प्रेम नहीं लगता था अपने बच्चे से? क्या ये सभी माता पिता पे घटित नहीं होगा? और जिन लोग के पास बच्चे हैं, आप लोग तो अब इसको अनुभव प्राप्त करना है, लेकिन यही तो सुख होता है बाल लीला देखने का बच्चे की। वो मम्मी बोलती है, पापा बोलता है बच्चा, तो इस प्रकार से बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? तो मोह नहीं लगता बच्चे से? बिल्कुल लगता है, स्वाभाविक, बच्चा प्यारा छोटा छोटा बातें बोलता है। उस भावना को ग्रहण कीजिए कि भगवान का भक्त कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ भी भाषा में बोल रहे हैं। और ये बात याद रखिए कि जब द्वारका में भगवान प्रवेश करेंगे, सेम उदाहरण दिया जाएगा। वहां भी द्वारका के वासी कुछ बोल रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी बात से, एकदम सेम टू सेम। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, ये है। क्यों हमारे लिए जानना जरूरी? कि हमें लगता है हम कुछ भजन कर रहे हैं, हम कुछ पूजा कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं, तो क्या भगवान के पास टाइम है सुनने के लिए? उनके पास खूब टाइम है। या हम जब कर रहे हैं तो क्या भगवान सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, और एक एक व्यक्ति को सुनते हैं। और ये भी देखते हैं जब कब सो गया जप में, ये भी देखते हैं कि पूरा दिन जप नहीं किया, मस्ती करता रहा। अरे हृदय में तो है, लेकिन कहने का आशय ये महाराज, यही बात देखिए क्या होता है। देखिए हम प्रैक्टिकल, हम लोग समझ नहीं पाते। सचिदानंद महाराज बात को हमेशा समझाते हैं। हम लोग कीर्तन कर रहे होते हैं, पर आज जब कीर्तन शुरू होता है हम तो आंखें बंद कर लेते, किसी को देखूं नहीं, लोग फोन पे लगे रहते हैं, सोचते हैं तो टाइम पास करने के लिए है कि नहीं। प्राय कथा के पहले जो कीर्तन होता है, लोग सोचते हैं तो नए लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए भीड़ आ जाए तो फिर क्लास शुरू हो जाए। गलत तो नहीं कह रहे? इसीलिए वक्ता होने के नाते मैं सबसे पहले बैठ के कीर्तन करता हूं कि इस धारा के हमें विरुद्ध चलना है, इस धारा के विरुद्ध चलना है। प्राय वक्ता बाद में आएगा, कीर्तन हो जाएगा, जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तब आकर के बैठेगा, जो उसको जो करना हो करे। मैं इसके विरुद्ध चलता हूं किसी भी चीज में। महाराज तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे थे। जब कार्तिक में कीर्तन हो रहा था तो कह रहे थे, ही हियर्स यू, कृष्ण आपको सुनते हैं जब आप कीर्तन कर रहे हैं। तो उस टाइम कुछ भक्तों में देखा हमारे ही क्लासरूम में पढ़ना चालू करते, पूरा दिन नहीं मिला पढ़ने के लिए, जब कीर्तन हो रहा है तब पढ़ना चालू किए, भाई अब क्या श्लोक में बोला जाएगा, और जब हम श्लोक चालू करेंगे तो कुछ और जगह मन चला जाएगा। तो ये हमारी बीमारी है। कहने का आशय ये है कि वी आर इम्पर्सनल इन डूइंग आवर डिवोशनल सर्विस। हमको विश्वास होना चाहिए कि भगवान धैर्य से सुनते हैं हमारा कीर्तन। मेक सेंस? क्षमा कीजिएगा थोड़ा हैवी बोल रहा हूं, लेकिन ये वी हैव टू बिकम कॉन्शियस इन डूइंग आवर सर्विसेज, डिवोशनल सर्विस। मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग की कीर्तन पहले आई। हम लोग तो थोड़े से अच्छा, पता नहीं, जीवन भर लोगों को चलता रहे, 4-5 भक्त मिल जाते हैं, उसी में हम लोग आनंद लेते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है, कृष्ण हियर्स। आपने महसूस देता नहीं कि आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? समटाइम दैट पर्सन हु इज लीडिंग इज डिस्कनेक्टेड विद कृष्णा व्हेन इज चैंटिंग, एंड यू कैन फील इट इन हिज कीर्तन। वो खाली यही देख रहा है, नहीं छोड़िए उधर नहीं जा रहे। लेकिन मेन बात है कि कनेक्ट होकर के भगवान से कृष्ण कीर्तन करें तो हम उसको अनुभव कर पाएंगे। तो भगवान हमारे कीर्तन को सुनते हैं। तो यहाँ पे बात हम खाली कर रहे थे कि इतने प्रेम से माता कुंती प्रार्थना कर रही हैं, दैन्य से प्रार्थना कर रही थी कि नहीं? आपके देखिए, शी रियली मीन्स इट व्हेन शी सेज, अरे अंग्रेजी बोलने लगे, वो वाकई उस, कैसे बोला जाए उसको, मीन्स इट, हृदय से बोल रहे हैं कि अनुजीविनः सुहृद जिहाससी, क्या आप हमको त्याग देंगे? हम लोग तो उधर नहीं पहुंच पा रहे, हमारे उतना हृदय की गति वहां तक पहुंच नहीं सकती जिस भावना से माता कुंती बोल रही हैं, ये जिस प्रकार से वो स्मरण कर रहे हैं कि हे कृष्ण आपने किस प्रकार से हमारी रक्षा करी है। तो ऐसा मत सोचिए कृष्ण एकदम मतलब लाइक कोल्ड स्टोन की तरह सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुन रहे हैं, वह भी उस भाव को मतलब रेसिप्रोकेट कर रहे हैं जिस प्रकार से। अब हम समझाएंगे इसे एक तरीके से। एक भक्त बता रहे थे कि कितना भी पत्नी से झगड़ा हो जाए, मान लो पत्नी बोल दे हम आपके बिना जी नहीं सकते हैं, बस तुरंत वही तो इधर आ गया ना, मोह आ गया ना, मैं आपके बिना कैसे जियोंगे। तो इसी भावना में तो माता कुंती बोल रही थी कि ना हम आपके बिना कैसे जिएंगे। तो क्या भगवान के प्रति भगवान का ऐसा भाव नहीं आएगा? अब तो समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। मोह की बात कर रहा हूँ कि, लेकिन यहाँ पे जो मोह है वह भौतिक मोह है, लेकिन भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम है इस कारण से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इव शब्द का प्रयोग हो रहा है। क्रम संदर्भ, भगवान मानो मोहित जैसे थे। भगवान के विश्व रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, यहाँ पे बताया गया कि भगवान की जो हंसी है उसी को माया कहा जाता है। तो इसलिए कोट कर रहे हैं यहाँ पे दूसरे स्कंद से, छंदांस्य अनंतस्य शिरो गृणंती दृष्टाय
दृष्टा यमः स्नेह कला द्विजानी हासोजनोन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। वे कहते हैं कि वैदिक स्त्रोत भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़ें हैं, स्नेह की कला ही उनके दांत हैं और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। तो यहाँ पे आपने सुना था मंदम जहास, तो जो भगवान की मुस्कुराहट है वही माया का, मोहक माया का स्वरूप ऐसे बोल रहे हैं। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनका चितवन स्वरूप है। तो ये बात कोटेशन दे रहे हैं जीव गोस्वामी पाद। दाढ़ें, दाढ़ी नहीं दाढ़ें, दाढ़ें मतलब दांत, पीस रहे हैं दांत, हम सबको पीसते हैं, दांत खाने को पीसते हैं, दाढ़ी नहीं है, दाढ़े हैं। स्नेह की कला ही उनके दांत हैं। दांत सामने से दिख रहे हैं, दांत चबाने के लिए और दांत दिखाने के लिए सुंदर सुंदर। अरे इसमें खाली एक बात समझिए, अभी श्लोक की व्याख्या नहीं कर रहे, खाली यही बात, भगवान की मुस्कुराहट, उसको माया कहा जाता है। यदि इवा शब्द केवल वाक्य के अलंकार के रूप में प्रयुक्त है तो यह कृपावाचक ही, तो मतलब बस खाली ये कहने का आशय यह है कि भगवान कृपा से कारण मोहित हो गए। प्रभुपाद इस बात को, इस अर्थ को लेंगे, आद्र हो गया चित्त उनका, ऐसे ही आद्र रहता है भक्तों को देख करके, और इस प्रकार की सुंदर सुंदर प्रार्थना करें और कृपा भगवान की उदित हो गई हृदय में। बाल प्रबोध ने देखिए, जिस भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिनका जो संकल्प, जिनका सत्य संकल्प है, जो सोच लिए वो करेंगे ही। अभी आप देखेंगे कि वो वापस हस्तिनापुर चले जाएंगे, जबकि क्या था, गंतुम कृतमते ब्रह्मन, वो सोच लिए थे कि हम द्वारका जाएंगे, लेकिन अब फिर अभी लौट जाएंगे वापस। कितना अमेजिंग बात है। इस प्रकार संस्तुत यानी कि एवं संप्रार्थित, इन शब्दों का अर्थ समझते हैं, स्तुति और प्रार्थना। संस्तुत एवं संप्रार्थित होकर भगवान ने जो किया उसको यहां 2 श्लोकों में कह दिया। मतलब क्या स्तुति हो गई, प्रार्थना हो गई, अब वो क्या किए भगवान ही देख रहे हैं। तात्पर्य, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। जो भी आकर्षण जगत में कुछ लगता है उसके पीछे भगवान है, ये कहने का आशय। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्धजीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए इसको। प्रभुपाद जी इसको सिंपल शब्दों में कहते हैं एक जगह कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वह भगवान की शक्ति में इंटरेस्टेड, रुचि रखता है। क्यों? ताकि उसको भोगने का मौका उसको मिल जाए। और भगवान का भक्त भगवान में, शक्तिमान में रुचि रखता है ताकि वह उनकी सेवा कर सके। आप समझ में आ गए? हमको राम नहीं चाहिए, हमको राम राज्य चाहिए, ये भौतिक व्यक्ति का इच्छा होती है। क्या ये जगत में आप नहीं देख रहे हैं, प्रकृति को भोगना या और सब वस्तुओं को भोगने की विचार कर रहे हैं। महाराज कभी विचार में लगे रहते हैं। महाराज कहते हैं भाई, हर साइंटिस्ट क्या बोलता है, खोदो खानो, खोदते जाओ, लोहा निकालो, पेट्रोलियम निकालो, खोदो खानो, खानते जाओ, यही तो कर रहे हैं। लेकिन कोई उनसे पूछे, रुको पहले ये बताओ कि यहां पे ये कोयला किसने रखा, तो साइंटिस्ट क्या बोलेगा, ये तो हमको नहीं पता। कितना सोचने वाले, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, नए नए तरीके निकालने, खोदने के, खोजने के, खानने के लिए खान रहे हैं। लेकिन यह प्रश्न कभी नहीं करते कि इतनी बड़ी मात्रा में कोयला, सोना है, जो कुछ भी वो रखा किसने। अंतर समझ रहे हैं? वो सोने में, प्रकृति में इंटरेस्टेड है, सोना मतलब गोल्ड, उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन कौन रखा है, उसके पीछे कौन है, उसमें बिल्कुल कोई रुचि नहीं। ये तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं दुनिया में। ये बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यानी कि भगवान की महिमा से जब भगवान का भक्त भगवान की महिमा को देखता है तो भगवान से मोहित होता है, कितने शक्तिमान होंगे, इत्यादि इत्यादि। प्रभुपाद जी के समय लीला है, प्रभुपाद जी किसी अमेरिका में कोई बहुत बड़े झरने के पास थे, तो बहुत से लोग झरने देख के आते थे, लेकिन प्रभुपाद जी देखने जाते थे तो प्रभुपाद जी ने झरने को देखा, भगवान की शक्ति कितनी अधिक है, तुरंत भगवान का स्मृति हो गई। ये कहने का आशय, ठीक है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है, जिस प्रकार की विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है। ये कहने का आशय समझिए, भगवान की शक्ति
एक है, प्रभुपाद कई बार समझाते हैं, लेकिन भगवान उसका प्रयोग अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे इसी बिजली से एसी चल रहा है और इसी बिजली से हीटर भी चल सकता है, तो वह इंजीनियर के ऊपर निर्भर करता है। तो आप जानते हैं कि जो माया शक्ति लोगों को ढकी रहती है, बद्ध जीवों को, वही जब भगवान की शरणागत होता है तो भगवान की ओर उन्मुख करने का सहायता करती है। भगवान की शक्ति एक है। आप देख, कहीं प्रभुपाद जी कई बार इस बात को बोले हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही प्रभुपाद इस बात को बोले, इंजीनियर कैन use the electrical current in different ways. Many engineers are here, is it not? श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। उनके सारे भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं। ये परिणुता शब्द से, सॉरी, कल्पदाय शब्द की व्याख्या हो रही है। सुंदर शब्दों में, मधुर शब्दों में उनकी स्तुति करते हैं और इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। किसी को याद है उत्तम श्लोक का अर्थ? माइक पे बोलिए। इसके तो 3 अर्थ से बताए थे। एक पहला अर्थ है कि जिनकी महिमा उत्तम श्लोकों में की जाती है, जिनकी महिमा चॉइसेस्ट, बहुत अच्छे श्लोक में की जाती है, और एक तो जिनके गुणानुवाद से लोग उत्तम, मतलब कि तम से अंधकार से तर जाते हाँ, हैं। जिनके गुणानुवाद से व्यक्ति उद्गतः तमः, तमोगुण से अंधकार से ऊपर उठ जाते हैं, और तीसरा जिनका गुणानुवाद उत्तम लोग शिव ब्रह्मा आदि करते हैं। ये उत्तम श्लोक का अर्थ था। तो इसी प्रकार से कल्पदय की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितना ही क्यों ना किया जाए, तथापि वह पर्याप्त नहीं है। कल्पदय और अखिल उदय की व्याख्या कर रही हैं। भगवान का यश, भगवान का जो महिमा है वो अनंत है। चाहे कितना भी व्यक्ति उसको गुणगान करना चाहे वो कम ही रहेगा। जैसे चिड़िया चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, वो आकाश के पार नहीं जा सकती। अब क्लियर समझ में आया? इसका अर्थ यह नहीं कि चिड़िया उड़े नहीं। डज इट मेक सेंस? कुछ चिड़िया, बाज, चील इत्यादि बहुत ऊंचा उड़ते हैं, और उससे जो कम शक्तिशाली चिड़िया होती हैं वो कम उड़ती हैं, लेकिन दोनों ही आकाश का पार नहीं पा सकते। अब मेरे ख्याल से इससे एकदम क्लियर हो रहा होगा। तो कभी कभी ये लोग, भक्त लोग कह रहे हैं हम तो भी भागवत थोड़ा सुन ही रहे हैं, क्या बोलें? भागवत जितना जानते उतना बोलने का प्रयास कीजिए। किससे बोलें? प्रजल्प करने के लिए तो एक ही व्यक्ति चाहिए ना, तो कथा के लिए 100 लोग चाहिए। नरक जाने के लिए एक व्यक्ति बहुत है, एक व्यक्ति बात करने के लिए बहुत है कि नहीं? कभी कभी हम फोन पे घंटा घंटा बात करते हैं कि नहीं, जब से ये फ्री हो गया है फोन, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड गॉसिप। और उसी में आप अगर नोट्स बनाएं, और जैसे हमारे यहाँ पे पूजा माता जी बहुत एक्सपर्ट है नोट्स बनाने में, तो उनको पकड़ लीजिए, कहो तुमने क्या नोट्स बनाया, जरा बताओ क्या पढ़ा। मैं माता जी की बात कर रहा हूँ। तब वो जो बातें आप चर्चा करेंगे वो और गहरी जाएंगी हृदय में। जो भी समय बचता है, मतलब अपने प्रचल पल को काट करके जो बच जाए समय, वो भगवान के बारे में चर्चा करना चाहिए। क्या कर सकते हैं, इससे समझ में आती है बात। खैर, मैं खाली कहने का आशय यह था कि भले ही हम क्लास ना दे सके, लेकिन क्या भगवान के बारे में बात भी नहीं कर सकते? और आप देखिएगा जब भगवान अभी द्वारका में प्रवेश करेंगे तो माताएं आपस में बात कर रही हैं, कितने सुंदर हैं, ये है वो है, फलान, बहुत सारी बातें करते थे। मुझे अच्छा लगा था, एक बार मुकुंद दत्त प्रभु, हमारे हेड पुजारी, कहाँ थे याद नहीं आ रहा, मंदिर में कहीं खड़े थे, और 2 माता जी आज उनसे बात करनी थी। आज श्याम सुंदर का ये ऐसा था, पंख ऐसा था, ऐसा लगा जी, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं तो खाली इधर से जा रहा था, तो देख रहा था कैसे भगवान के रूप के बारे में वो बातें कर रहे थे। तो आज भगवान ने ऐसा पहना, इत्यादि इत्यादि। तो हर एक की रुचि है, कोई भगवान के रूप का वर्णन करेगा, कोई गुणों का वर्णन करेगा। तो गुण और रूप तो अनंत हैं, फिर भी उनका गुणगान करने से हम शुद्ध होते हैं, ये बात है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इस प्रभुपाद जी के तात्पर्य का। बच्चा तो बहुत ठीक प्रकार से बोल नहीं सकता है, लेकिन वो प्रेम से पिता को पुकारना चाहता है, इस बात से पिता खुश हो जाता है। और प्रेम भी ना हो, खाली बच्चे को बोला जा रहा है पापा बोलो, और वो पापा बोलने का प्रयत्न करता है, ठीक से बोल भी नहीं पाता, उससे पहले हम सुन लेते हैं, अरे उसने पापा बोला मेरे को। हम देखते हैं, हम देख के ही समझ लेते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं? बचपन में तो बच्चा तुरंत पापा नहीं मम्मी नहीं बोल पाता है, वो बोलने का प्रयास कर रहा हो तो वह भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं?
इवन हमारे से डिवोटी लोग तो अपने बच्चों को बोलते हैं प्रभुपाद, बच्चा बिल्कुल प्रभुपाद नहीं बोल पा रहा है, कृष्ण भी नहीं बोल पाता, लामा लामा बोलता है, देखो रामा रामा बोल रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, भले ही हम और भले ही नहीं, कोई भी व्यक्ति भगवान के यश को पूर्ण रूप से नहीं बोल सकता, लेकिन जब भगवान के यश को बोलता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में हमारे गुरु महाराज बहुत विनोद में कह रहे थे कि हम लोग जप करते हैं और अपनी जप की स्थिति को तो आप आकलन कर सकते हैं। सुबह उठे, स्नान किया, हाँ फिर से वही काम करना है, क्या है, दीक्षा तो ले ही ली है, नहीं भी लिए तो लेनी तो होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बस हो गया, पूरा हो गया। हरे 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 राम, बस ऑलमोस्ट होने वाला है। राम राम हरे हरे। एक माला में भी कभी कभी रो रो करके मान लो कर रहा है, गुरु महाराज कह रहे तब भी श्री श्री राधा कृष्ण बड़े प्रसन्न होता है, देखो हमारा नाम उच्चारण कर रहा है। आप देख सकते हैं अजामिल ने कैसे नाम उच्चारण किया था। अगर यह भी स्थिति है तो भी व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न। प्रभुपाद जी ये कहते हैं भगवान को प्रणाम करें, कोई मंत्र नहीं पता है तो भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है। मायाम दंभम कृपायाम च, अमर कोश के अनुसार। तो यहाँ दंभ का तो कोई मतलब नहीं है, भगवान कोई दंभ या कपट करने के लिए तो मुस्कुरा रहे नहीं थे, कृपा करने के लिए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देव पर भगवान की कृपा के लिए व्यवहृत हुआ है, मतलब यहाँ प्रयोग हुआ है कि भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उनकी प्रार्थना सुनकर उन पर कृपा करने के लिए उद्यत है। आगे देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। ताम्बाणम इति उपामंत्र, ताम्बाणम इति उपामंत्र, ताम्बाणम इत्युपामंत्र्य, ताम्बाणम इत्युपामंत्र, इति बोलेंगे तो हिल जाएगा। ताम्बाणम इत्युपामंत्र्य, ताम्बाणम इत्युपामंत्र, इति क्यों सुनाई पड़ रहा है, इति नहीं आना चाहिए, इत्यु इत्यु। ताम्बाणम इत्युपामंत्र्य, ताम्बाणम इत्युपामंत्र, इत्यु इत्यु, इतना से नहीं समझ सकते आप। आप ताम्बाणमिति उ, फिर वो नहीं चलेगा, इस संधि से बोलिए। ताम्बाणमित्युपामंत्र्य, ताम्बाणमित्युपामंत्र, प्रविश्य गजसः वयम्, प्रविश्य गजसः व्ययम्, स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन्, स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन्, प्रेम्णा राज्ञा निवारितः, प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। अब तो भारतीय पुरुष की तरह आए, पूरी एक श्लोक समाप्त हो गया, उसके बाद क्या हो गया क्या हो गया क्या हुआ यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, अनुवाद पढ़ते हैं उसको। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनकी याचना करी। देखिए ये बाढ़म इति शब्द इसी के लिए है, हाँ ऐसा ही हो, ऐसा ही करेंगे। बाढ़म इति शब्द जो है ये करदम मुनि के केस में भी आप देखेंगे, उनको ब्रह्मा जी बोले थे कि शादी करो, तो उन्होंने कहा बाढ़मिति, हाँ ऐसे मतलब वहां पे एक शब्द आया, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा बाढ़मिति बोलना है जब भी कहा जाए। एक मतलब बाढ़मिति का मतलब है कि हाँ स्वीकार किया जाए, ये बात। बाढ़मिति शब्द इस प्रकार से प्रयोग होता है। तो अन्वय देख लेते हैं। ताम मतलब माता कुंती ने जो प्रार्थना कही थी उनको सुन करके भगवान ने कहा बाढ़मिति, जैसा आपने कहा। मतलब क्या क्या प्रार्थना करनी थी बताइए। मेरी अनन्य विषयामति आप में हो, मेरी भक्ति प्रेम आप में हो। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं सही है। इति बाढ़मिति स्वीकार किया। उपामंत्र्य ये आगे आएगा, उपामंत्र शब्द जो है स्त्रियों के संग आएगा। बाढ़मिति कहा,
हाँ ऐसा होगा। फिर प्रविश्य गज साहव्यम, वह हस्तिनापुर के महल में प्रवेश कर गए। अभी कहाँ पे हैं? रथ पे। द्वारका में कहाँ पहुंच गए? हस्तिनापुर के बाहर जाने के लिए हैं, रथ पे आरूढ़ है। फोटो में आप देख ही रहे थे। वहां से रथ के स्थान से वह महल में चले गए। गज साहव्यम तो आप पहले जानते हैं, जिस स्थान का नाम गज अर्थात हाथी के नाम से बोला जाता था, अर्थात हस्तिनापुर। या ये भी सुना था जहां पे बहुत सारे हाथी पाले गए थे। तो गज साहव्यम का अर्थ है हस्तिनापुर के महल में चले गए। वहां जाकर के स्त्रियश्च उपामंत्र्य, उपामंत्र शब्द भी आप सुन चुके हैं। नारद जी ने व्यासदेव जी के इससे मतलब आज्ञा ली हम चलते हैं। तो वहां जाकर के अब वह द्वारका जाने के लिए उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं, मतलब द्रौपदी से, सुभद्रा आदि से। या स्वपुरम मतलब द्वारका, अपने द्वारका अपने पुरी में जाने की यास्यन उनकी इच्छा थी। तो उनको प्रेमणा अपने प्रेम के द्वारा राजा, राज्ञा मतलब राजा युधिष्ठिर महाराज ने निवारित करते कि नहीं आप मत जाइए, आप यहाँ कुछ समय और रुकिए। और जब ये बोला है तो इसी से आगे की घटना एक डेवलप हो रही है। राजा युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को जाने से निवारित कर दिया, रोक दिया कि आप मत जाइए प्रेम के कारण। तो अब इसी के से एक आगे घटनाक्रम शुरू होगा, उसको सुनेंगे हम, ठीक है। अन्वय ताम, भगवान ने कुंती देवी की सभी प्रार्थनाओं को, जो उन्हें प्रार्थना करी थी, बाढ़मिति इस प्रकार स्वीकृत किया कि ठीक है, जो आप चाह रही हो हम उसको आशीर्वाद तथास्तु कहा। गज साहव्यम, उसके पश्चात हस्तिनापुर के महल में प्रवेश करके स्त्रियश्च उपामंत्र्य, द्रौपदी एवं सुभद्रा आदि अन्य स्त्रियों से विदा लेकर स्वपुरम यास्यन, जब भगवान अपनी नगरी द्वारका जाना चाहते थे तो उस समय राज्ञा महाराज युधिष्ठिर ने प्रेमणा प्रेम के द्वारा निवारित उनको जाने से रोक दिया। जाने से रोक दिया थोड़ा सा टफ शब्द आ रहा था, लेकिन इसके अलावा मुझे और याद नहीं आ रहा था। रोक दिया का ऐसा नहीं कि हाथ से रोक दिया, रोक दिया मतलब प्रेम से कहा गया मत जाइए, ये कहने का, कुछ दिन तो और रुक जाइए ऐसा कहने का। महाराज जी इस पे बड़ा अच्छा कह रहे थे कि देखिए इस जगत में किसी की एक पत्नी होती है तो उसको भी छोड़ करके व्यक्ति नहीं रह पाता। गलत तो नहीं कह रहे। और यहाँ भगवान की 16, और वो भी हो सकता हो पत्नी झगड़ा भी करती हो तो अलग बात है, चलो छोड़ दे वैसे, लेकिन वो भी बहुत दिन तक नहीं छोड़ पाता है। आए थे ना वो प्रभु जी बीच में, हाँ एकदम ऐसी स्थिति थी कि सुसाइड कर लेंगे, इतना दुखी। लेकिन यहाँ पे कुछ और लाइफ टाइम ऑफर, अब लाइफ टाइम के लिए आए सेवा करेंगे, और लाइफ टाइम ऑफर 2 महीने में एक्सपायर कर गया। फिर घर गए, मैंने कहा चलो घर तो जाओगे, जूम से आओगे, अब वो जूम से भी गायब। देख रहे हैं कितनी आसक्ति होती है। लेकिन भगवान की 16,108 रानियां हैं और एकदम अत्यंत प्रेम से भरी हुई रानियां हैं, और उनको छोड़ करके भगवान हस्तिनापुर में पड़े रहते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि युधिष्ठिर महाराज का प्रेम कितना अधिक होगा। हम लोग तो खाली बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वस्तुतः का हम कुछ पार नहीं पा सकते कितना प्रेम करते हैं युधिष्ठिर महाराज। अनन्य विषयात्मा नाम। माता कुंती ने यह प्रार्थना करी थी कि आप में मेरी अनन्य विषयामति हो, तो भगवान कृष्ण ने उसको अंगीकार किया कि हाँ ऐसी ही होगी। उसके उपरांत अपने रथ स्थान से वे हस्तिनापुर को लौट गए। एक बहुत कोई समझ में नहीं आता ये रथ स्थान क्या होता है। रथ स्थान का मतलब है रथ पे जो स्थित थे वहां से हस्तिनापुर चले गए। ये सब संस्कृत लैंग्वेज से सीधे लिया गया है, इसको इसलिए थोड़ा सा वैसे ही समझ लेते हैं। रथ स्थान मतलब जहाँ पे रथ पे आरूढ़ थे वहां से उतर करके भगवान हस्तिनापुर चले गए। उसके उपरांत उन्होंने माता कुंती एवं सुभद्रा प्रमुखा अन्य स्त्रियों से जाने की आज्ञा ली। मतलब माता कुंती से भी और सुभद्रा थी, सुभद्रा हेड मेन थी, फिर द्रौपदी और अन्य उत्तरा आदि सबसे प्रार्थना कि हम चलते हैं। कितने पर्सनल है ना भगवान। भगवान बोल देते ना मैं स्वराट हूं, स्वतंत्र हूं, जहां जाने की इच्छा हो चले जाऊंगा। कितना पर्सनल है, इज इट नॉट। जो व्यक्ति किसी पे निर्भर नहीं है वह अपने भक्तों के प्रति कितना निर्भर है। और यही चीज आप महाप्रभु से भी देखते हैं। महाप्रभु वृंदावन आना चाहते थे तो पहल में जब वृंदावन आए, जब जा रहे थे तो गदाधर पंडित जी बेहोश हो गए थे।
और फिर आगे जाकर के महाप्रभु वृंदावन नहीं पहुंच पाए, फिर लौट आते हैं, मतलब वहां से रामकेली से ही लौट जाते हैं। वहां पे उनको सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार से आपके पीछे हजारों लाखों लोग हैं, इस रीति से वृंदावन नहीं जाया जाता है। तो वहां से महाप्रभु लौट करके, ये भी अद्भुत है ना, भगवान को एडवाइस दे रहे हैं भगवान को एडवाइस दे रहे हैं। तो फिर वो लौट जाते हैं फिर पुरी में, और फिर कहते हैं देखो मैं आप लोगों को दुखी करके गया था, तब वृंदावन में नहीं पहुंच पाया। अब आप लोग जो है मुझे खुशी से जाने दीजिए। तो भक्त भी बड़े चुते हैं, अभी अभी तो रथ यात्रा हो जाने दीजिए। फिर कार्तिक आ गया, फिर उसके बाद कहते हैं अब बहुत ठंड है, अभी कहाँ जाएंगे, वो जाने तो देना चाहते नहीं थे। ऐसे करते करते मैं समझ रहा हूँ 3 साल बीत गए। महाप्रभु ने कहा देखिए आपने बहुत छल किया, अभी मुझे जाने दीजिए ऐसे करके। तो कहते हैं कोई फेस्टिवल था उसको करके आप चले जाइए। तो फिर महाप्रभु से परमिशन लेकर के जाते हैं। ऐसे ही जब उधर जा रहे होते हैं साउथ इंडिया में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य से आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। वो स्वतंत्र, लेकिन फिर भी यही दिखाते हैं कि हम अपने भक्तों पे कितने निर्भर हैं। तो यहाँ शब्द क्या है, उपामंत्र है, उनसे अनुमति लेकर के जा रहे हैं। जब वे द्वारका जाने वाले थे तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रेम से उनसे यह कहकर कि यहाँ कुछ और समय आप निवास करें, भगवान को द्वारका जाने से रोक दिया। इससे यह सूचित होता है कि भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर के अतिशय प्रेम से पूर्ण रूप से वशीकृत थे, मतलब कंट्रोल्ड थे। देखिए अन्य लोगों से भी प्रार्थना किया, अन्य लोग तो ना बोल रहे हैं अच्छा चलिए अब जाए, पिंड छूटा, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि वह रुक जाए, कोई तो नहीं बोल रहा है कि आप चले जाइए। सभी लोग चाह रहे हैं ना, माता कुंती भी चाह रही, सब चाह रहे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर महाराज के प्रेम से वह निवारित हो गए और नहीं गए, अर्थात युधिष्ठिर महाराज का प्रेम और अधिक था। तो कहेंगे प्रेम में भी तारतम्यता है? जी हाँ, भक्त के प्रेम में भी तारतम्यता होती है। हर भक्त अपने आप में पूर्ण है, फिर भी प्रेम की डिग्रीज कह लीजिए तारतम्यता होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है तात्पर्य। जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था। क्लियर देखिए बोल रखा प्रभुपाद जी ने। लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इंकार नहीं कर सकते। समझाने की जरूरत ही नहीं, एकदम स्पष्ट तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममय सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी व्यवहार से नहीं। और युधिष्ठिर महाराज का बहुत सुंदर वक्तव्य इसमें अन्यत्र एक जगह दशम स्कंद में कि भगवान आप उसी भक्त के प्रेम से जीते जा सकते हैं जिसकी इंद्रियां संयमित हो। ये तो बहुत हैवी स्टेटमेंट है, लेकिन यही इसका अर्थ है। उसी भक्त के प्रेम से जीते जा सकते हैं जिसकी इंद्रियां भोग में नहीं जाती हो। थॉट फॉर आवर थॉट। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। तो आप कहेंगे ये कैसे? स्वतंत्र मतलब सर्वतंत्र स्वतंत्र, और अभी आप कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों के प्रेम से जीते जाते हैं। तो देखिए भगवान में दोनों गुण हैं, स्वतंत्र भी हैं, तात्विक अगर आप तत्व की दृष्टि से देखें तो भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो भगवान प्रभुपाद समझाते हैं भगवान अपने भक्तों के अधीन नहीं है, भक्तों के प्रेम के अधीन है। थोड़ा अंतर है उसमें दोनों। ऐसा नहीं कि भक्त उनको डिक्टेट कर सकता है, लेकिन प्रेम इतना कर रहा है कि भगवान उसकी वशीभूत हो जाते हैं। भृत वश्यता दामोदर लीला में हम सुनते हैं, भगवान ने पूरे विश्व को दिखाया, पूरे जगत को दिखाया कि देखो मैं अपने भृत्यों से, अपने सेवकों से कितना उनके वश में आ जाता हूं। ये बहुत, और कई बार महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं आप हमको कहीं भी लेके बेच दीजिए, आपने खरीद लिया है, कहीं भी लेके बेच दीजिए। और अब आश्चर्य करेंगे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, सत्यराज खान थे या कौन थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन से भक्त थे, उन्होंने बस इतना लिख दिया था, श्री नंद नंदन मोरा प्राणनाथ। इसमें तो कोई काव्य भी नहीं, इतना लिख दिया। महाप्रभु कहते हैं ये लिख करके इसने मुझे खरीद लिया है, अभी मुझे चाहे जहां बेच दे। अब याद नहीं आ रहा, चैतन्य भागवत में है कौन भक्त लिखे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई थे, अब सतराज खान नहीं थे, कोई तो भक्त थे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ऐसे लिख दिए। तो ये बहुत मुश्किल है कृष्ण को समझना, क्या कैसे व्यक्ति हैं। He becomes happy to be controlled by his devotees, ये कहने का आशय है। वे अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा नियंत्रित होने से वे बहुत खुश हो जाते हैं। एक उदाहरण बता रहे हैं भगवान विष्णु स्वयं कि जैसे एक सत पत्नी
पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा के द्वारा पति को एकदम कंट्रोल कर लेती है, उसी प्रकार से मेरे भक्त अपने शुद्ध सेवा के द्वारा मुझको नियंत्रित कर लेते हैं। ये वहां पे हम अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं। आखिरी श्लोक आज का। अब घटनाक्रम थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ कुछ बातें काफी समझने की होंगी, तो उसको हम देखेंगे। व्यास तो दो चीजें क्या हमने सुनी यहाँ पे, मतलब भगवान ने एक तो उनकी प्रार्थना को सुनकर कहा बाड़मिति, सही ऐसा ही होगा, और दूसरा वह हस्तिनापुर में गए और फिर उसके बाद उनको रोक लिया गया। अब रोकने के बाद भगवान ने क्या किया हम देखते हैं। व्यासाद्यैर ईश्वरे हाग्यै व्यासाद्यैरीश्वरे हाग्यै कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासै प्रबोधितोऽपीतिहासे बुध्यता शुचार्पितः। बुध्यता शुचार्पितः। मुझे लग रहा है कि इसमें एक शब्द, हाँ, एक गलती से एक शब्द जो है वो छूट गया है और उसको हम नहीं लिखे या किसी कारणवश हो गया है। ना, वही मैंने कहा कैसे यहाँ पे हो गया, ना तो होना चाहिए, ना के बिना कैसे काम चलेगा। एक मिनट, अभी हम ना जोड़ देते हैं, 1 सेकंड लगेगा, एटलीस्ट इसमें नहीं दिख रहा है, हमारे वाली फाइल में तो चेंज हो जाएगा, 1 सेकंड लगेगा। आपके में दिख रहा है? अच्छा, आपने प्राण, बहुत बुद्धिमान है आप तो। लेकिन हम इधर दिखाने का प्रयास करेंगे ये क्यों हो गया, ना कहाँ से गायब हो गया। 1 मिनट रुकिए, कितने भी एडिटिंग कर लें ये इधर ध्यान ही नहीं गया, ना बुद्धता। 1 मिनट रुकिए। यस, ओके। व्यासाद्यैरीश्वरे हाग्यै व्यासाद्यैरीश्वरे हाग्यै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासै प्रबोधितोऽपीतिहासे न बुध्यत शुचार्पितः। न बुध्यत शुचार्पितः। तो कह रहे हैं, पहले अनुवाद पढ़ता हूँ। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। अब ये बहुत सुंदर टीकाएं इस पे हैं, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। व्यास आदि के द्वारा, व्यास आदि के द्वारा मतलब व्यासदेव और अन्य ऋषियों के द्वारा, ईश्वरे इहाग्यै, ईश्वर मतलब भगवान श्री कृष्ण, और इहा का मतलब इच्छा को, प्लस अज्ञेय, जो ईश्वर की इच्छा को नहीं जानते थे, उन व्यास आदि ऋषियों के द्वारा, कि भगवान क्या करना चाहते हैं उनके द्वारा। कृष्ण ना अद्भुत कर्मणा को भी आप थोड़ा सा कवर कीजिए। व्यासाद्यै ईश्वरे इहा प्लस अज्ञै प्रबोधितोपितिहासै, व्यास आदि ऋषियों के द्वारा जो भगवान की इच्छा को नहीं जानते थे, उनके द्वारा इतिहासों को श्रवण के माध्यम से प्रबोधित होने के बाद भी न बुध्यत शुचार्पिता, राजा युधिष्ठिर महाराज को प्रबोध नहीं हुआ क्योंकि वह शोक को अर्पित थे, शोकाकुल थे। एक क्लियर समझ रहा है? अब उसके बाद कहिए, कृष्णेना, कृष्ण के द्वारा भी, प्रबोधितो अपि इतिहासे न बुध्यता शुचार्पिता, कृष्ण के द्वारा भी उनको प्रबोधित किया गया, इतिहास बता बता करके कि भाई ये युद्ध आपके द्वारा नहीं हुआ था, इसके कारण आप नहीं हैं, आपने वध नहीं कराया, हत्या नहीं कराई, पापी नहीं हो, फिर भी वह शोकाकुल ही रहे युधिष्ठिर महाराज। अब यहां आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, 2 अर्थ है।
व्यासाद्यै ईश्वरे ईश्वर इहा प्लस ज्ञै। व्यास आदि ऋषि जो ईश्वर की इच्छा को जानते थे कि ये युधिष्ठिर महाराज को अंदर से नहीं समझने दे रहे हैं, फिर भी लगे हुए थे बाहर से इतिहास सुनाने में। क्या इन दो अर्थों को ग्रहण कर पा रहे हैं? एक कि व्यास आदि भी भगवान की इच्छा को नहीं समझ रहे हैं, समझ पा रहे थे कि ये अंदर से नहीं समझने दे रहे हैं, फिर भी लगे हुए थे समझाने में। महाराज समझा रहे थे इसको, कह रहे थे कि व्यास आदि खा खा करके आते थे, प्रसाद खा के आते, फिर समझाने लगते, फिर थक जाते, फिर प्रसाद खा के आते, फिर समझा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का शौक नहीं जा रहा था। तो इतना तो आप भी समझ सकते हो कि किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं, उसका ज्ञान नहीं जा रहा होता तो आप क्या सोचते हैं? भगवान अंदर से समझने नहीं दे रहे, इसका टाइम अभी नहीं आया है। क्या आप ऐसा नहीं देखते हैं? कई बार आप प्रचार करेंगे, उसको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यास आदि ऋषि जो है वो छोड़ नहीं रहे, तो दोनों ही अर्थ आप ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? संधि अलग करिए, व्यास आद्य आद्य ईश्वर प्लस इहा प्लस अज्ञेय, या ईश्वर प्लस इहा प्लस ज्ञेय। भगवान की इच्छा को जान रहे हैं फिर भी पढ़ा रहे हैं, भगवान की इच्छा को नहीं जा रहे हैं फिर इसलिए पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कृष्णे न अद्भुत कर्मणा, कृष्ण के एक कर्म बड़े अद्भुत हैं। क्यों अद्भुत है? बाहर से व्यास आदि ऋषियों को बोल रहे हैं पढ़ाओ इसको, और अंदर से समझने नहीं दे रहे हैं, और खुद भी पढ़ा रहे हैं। सोचिए आपके ट्यूशन मास्टर साक्षात परब्रह्म भगवान कृष्ण हो और आपको ना समझ में आए तब, मतलब भगवान का संकल्प अंदर से बाहर से संकल्प किए हुए हैं कि इसको अंदर समझने नहीं देंगे। ये क्यों कर रहे हैं भी आप टीका में समझ लीजिए क्या क्यों कर रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, हमसे रहा नहीं जा रहा है। वो ये दिखाना चाहते थे, युधिष्ठिर महाराज को समझाते तो कहते तुम क्या समझाओगे, तुम तुम्हारे छोटे भाई हो। महाराज इस प्रकार से समझा रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज कहते कि तुम तो हमारे छोटे भाई हो, तुम क्या समझाओगे। तो कृष्ण फिर कहेंगे अच्छा हम पर विश्वास नहीं है तो भीष्म पितामह पर तो विश्वास है ना आपको, चलिए उनके पास चलते हैं। तो इस आशय से कि भीष्म पितामह इस जगत में ख्यापित हो जाएं कि वह धर्म के तत्व को तो व्यास आदि से भी अधिक जानते हैं, और यहाँ क्या कृष्ण से भी अधिक जानते हैं, भगवान से भी अधिक जानते हैं। ये बात, ये इच्छा भगवान कृष्ण की थी, इसलिए ऐसा अद्भुत कर्म कर रहे हैं कि व्यासदेव भी पढ़ा रहे हैं तो भी व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा। भगवान कृष्ण साक्षात परब्रह्म पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, अंदर से समझने नहीं दे रहे। इससे हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि अगर किसी को प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या आशा है, कृष्ण ने अद्भुत कर्मणा, कृष्ण का अद्भुत कर्म है, वो समझने नहीं दे रहे उसको। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। श्लोक कुछ कुछ समझ में आ रहा है। व्यासदेव भगवान कृष्ण अपने भक्त भीष्म पितामह की ख्याति को व्यासदेव से भी अधिक और अपने से भी अधिक करना चाहते थे, इसलिए इस प्रकार की इच्छा रख करके वह युधिष्ठिर महाराज को अंदर से शोक दे रहे हैं और समझने नहीं दे रहे हैं, और बाहर लोग खूब मेहनत करके इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अन्वय देखिए, ईश्वर अर्थात श्री भगवान श्री कृष्ण की इहा इच्छा को अज्ञ नहीं जानने वाले या जानने वाले, क्योंकि इहा के संग तो बड़ा आ लगा हुआ है, तो इहा प्लस अज्ञ विल ऑल्सो बी इहाज्ञेय, और इहा प्लस ज्ञेय विल ऑल्सो बी इहाज्ञेय। ये संधि रूल समझते हैं आप? इहा प्लस अज्ञ करेंगे तो डबल आ नहीं आएगा उसमें, इहाज्ञेय होगा, और इहा प्लस ज्ञेय करेंगे तो भी इहाज्ञेय होगा। ऐसा समझाना चाहिए या नहीं समझाना चाहिए? कुछ समझ में आता होगा तो, संस्कृत तो थोड़े बहुत पढ़े होंगे, नहीं तो नीट का एग्जाम देते रहे, कुछ लगे पड़े हैं कुछ नीट के एग्जाम देने। व्यासाद्यई, व्यास आदि महर्षियों द्वारा, मतलब व्यास होंगे, वह समझता हूं धौम भी होंगे, पता नहीं कौन कौन से लोग होंगे, जो भी होंगे, अद्भुत कर्मणा तथा अद्भुत कर्मों को करने वाले कृष्ण ना स्वयं से भगवान कृष्ण के द्वारा इतिहास के साक्ष्यों द्वारा, मतलब देखिए ऐसा नहीं कि युद्ध आप ही आज किए, और भी लोगों ने पहले युद्ध किया है, कोई किसी को पाप नहीं लगा है, इस तरह से समझा रहे हैं। ये सब काल की गति है, इत्यादि इत्यादि। प्रबोधिते अपि, हम लोग सुने ना भी इस अध्याय की शुरुआत में कि अन्य लोगों को साधना प्रदान करने वाले में युधिष्ठिर महाराज भी थे,
शुरुआत का श्लोक दिखाइए जरा, पहला श्लोक दिखाइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। किसने किसने पीछे पीछे लीजिए, पीछे लीजिए। गणेश, इसमें ये नहीं। अब एनी हाउ, जो भी है, भगवान कृष्ण तो खैर वहां पे भी सांत्वना प्रदान कर रहे थे कि काल की गति पर नहीं है इस प्रकार से रोकने वाली, जो भी है। तो यहाँ भगवान कृष्ण उनको सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। प्रबोधिते अपि, सांत्वना प्रदान करने पे भी किन के द्वारा? भगवान के द्वारा और व्यासदेव आदि ऋषियों के द्वारा। एक नहीं, बहुत सारे लोग टर्न बाय टर्न पढ़ा रहे थे। राजा शुचार्पितः, अपने, राजा शब्द यहाँ पे सप्लाई किया गया है, अपने बंधु बांधवों के शोक से संतप्त राजा युधिष्ठिर को न अबुद्धतः, सांत्वना नहीं प्राप्त, बोध प्राप्त नहीं हुआ कि यह सब तो काल की गति के द्वारा हो रहा है। श्रीधरी काफी अच्छी है और उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके पश्चात भीष्म के परधाम गमन महोत्सव को, ये समझ में आया? भगवान के धाम की प्राप्ति कर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं लेकिन भगवान के धाम की प्राप्ति कर रहे हैं, तो एक महोत्सव है। वैष्णव शरीर भी छोड़ते हैं तो वह भी महोत्सव होता है क्योंकि वह भगवान के धाम जाते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं। इसके पश्चात भीष्म के परधाम गमन महोत्सव का वर्णन करने के लिए उपोद्घात कथा को, उपोद्घात का मतलब शुरुआत की जा रही, शुरुआत करने के लिए ओपनिंग कथा को व्यासाद्य इत्यादि श्लोक से प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है? मतलब इस कथा का लिंक अब भीष्म पितामह की भगवान के धाम जाने की जो कथा है उससे है, इसको अब शुरू किया जा रहा है। राजा युधिष्ठिर शोक संतप्त थे, स्पष्ट है। उनको अपने मारे गए बांधवों के विषय में शोक था। उन ईश्वर की इच्छा को नहीं जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने भी उन्हें समझाया। ईश्वर की क्या इच्छा थी? ईश्वर की इच्छा थी कि अपने भक्त भीष्म के परधाम गमन महोत्सव को देखने के लिए राजा युधिष्ठिर के साथ कुरुक्षेत्र चलना चाहिए और वहीं पर उनके ही मुख से युधिष्ठिर को प्रबोधित करवाना चाहिए। दो बातें थी कि वो जानते थे कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराजा को राजा के रूप में सजा हुआ देखना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, तो यह भी उनकी इच्छा थी। तो चाह रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज राजा का मुकुट, अभी देखिएगा, राजा का मुकुट पहन करके पूरा अपने परिकरों के साथ आए, उनके दर्शन करें, ये इच्छा थी। दूसरा, वो ये थी भीष्म पितामह की इच्छा, तो उस इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे। और खुद इनकी इच्छा ये थी कि बाण की शैया के ऊपर रहते हुए वह धर्म का उपदेश करें। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में कोई भागवत का प्रवचन नहीं कर सकता, दिमाग स्टेबल ही नहीं हो सकता। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते वो कितनी पीड़ा में होंगे। ऐसी स्थिति में वह भागवत का उपदेश दे रहे हैं। देखिए, हम लोग को इसके थ्रू जाना नहीं पड़ सकता, इसलिए हम लोग, हमें तो बुखार हो जाता है तो कथा बोलने में कठिनाई है। तो पूरा शरीर अगर बाणों से बिंधा हो तब व्यक्ति धर्म के बारे में क्या सोच पाएगा? तो इस प्रकार से ख्यापित करने के लिए कि देखो, ऐसी स्थिति में भी मेरे भक्त इतना सुंदर धर्म का प्रवचन कर रहा है। और महाभारत में हम सुनते हैं शांति पर्व में तो आता है नहीं, बहुत बड़ा उनका व्याख्यान है धर्म के ऊपर। भागवत में तो सार उसका रखा जा रहा है। मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म, क्या क्या धर्म, सबकी व्याख्या उन्होंने करी। इन दो विषयों से संबद्ध था श्री भगवान का अभिप्राय। ये क्विज में पूछा जाएगा क्या अभिप्राय था। किंतु व्यास आदि महर्षि भगवान के इस अभिप्राय को नहीं जानते थे। और मान लो, और अगर दूसरा अर्थ लिया जाए, मान लो जान भी रहे हो तो भी अपना कर्तव्य कर रहे थे, हमें करना है, हमें करना है, समझाना है उसे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी समझाए जाने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। कौन संतुष्ट नहीं हुए? युधिष्ठिर महाराज जी। ठीक है, इसका कारण यह था कि भगवान तो अद्भुत कर्मों को करने वाले हैं। जैसे, अब देखिए, बिल्कुल पढ़ने से समझ में आ जाएगी। जैसे कौरवों और पांडवों की, ये बड़ा रोचक है, संधि कराने के लिए गए हुए वे उसके अनुकूल बातों को करके भी कि भाई मान जाओ मान जाओ, श्री भगवान ने युद्ध को ही सुदृढ़ बनाया, उसी तरह से राजा को समझाते हुए श्री भगवान ने राजा के अबोध को ही सुदृढ़ कर दिया। इस पे थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा था। दुर्योधन को बाहर से समझा रहे हैं, भाई देखो युद्ध मत करो, अरे कम से कम ये समझो कि वो लोग क्षत्रिय हैं, ऐसा भीख मांग के नहीं रह सकते, कम से कम 5 गांव तो दे दो। तो दुर्योधन कहता है, कोई है जो मुझे ये स्वीकार नहीं करने दे रहा है। खुद ही बोला कोई अंदर है
जो मुझे आपकी बात स्वीकार नहीं करने दे रहा है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। हे कृष्ण, मैं जान रहा हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जान रहा हूं कि अधर्म क्या है, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। और खुद ही प्रेरित कर रहे हैं उसको कि वह भगवान के विरुद्ध चले, उनको बांधने का प्रयास करे। बहुत सारे प्रयास उसने किए, फिर भगवान कहेंगे कितना है ना अद्भुत कर्म। और किसको भेजा गया है शांति दूत के रूप में? कृष्ण को ही। बलराम जी को बात चर्चा हो रही थी कि बलराम जी को भेजा जाए। बलराम जी कहते देखो, बात नहीं मानेगा तो मैं तो गदा मार दूंगा, मेरे तो क्रोध होता है, गदा मार दूंगा, खत्म कर दूंगा उसको। तुम जाओ, तुम बात करने में एक्सपर्ट हो। तो भगवान तो बात करने में एक्सपर्ट है ही। बाहर से ऐसा लग रहा है बिल्कुल, मतलब पूरा शांति का प्रस्ताव लेके चल रहे हैं, अंदर से नहीं समझने दे रहे। तो जिस प्रकार से भगवान ने दुर्योधन के संग ऐसा किया, सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं। बाहर से समझा रहे हैं, भाई देखो भैया ऐसा हुआ, आपकी गलती नहीं है जो है, और अंदर से नहीं नहीं नहीं, अब मेरे को तो नरक जाना ही पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। अभी उनके वचनों को आप आगे सुनते चलेंगे दुष्ट महाराज के सारा दर्शन। देखिए टीकाएं बस सुनने में रस मिलता है, कुछ हम जब समझाना होगा तभी समझाएंगे, नहीं तो पढ़ने में ही आनंद आता है। क्योंकि मैं अब हस्तिनापुर में नहीं रहूंगा, भगवान सोच रहे हैं, इसलिए मैं अपने भक्त भीष्म को अपने परिकरों के साथ दर्शन देकर सुखी करूंगा। भक्ता नाम शम अभिप्सिता। इतने कष्ट में भी है भक्त, फिर भी भगवान सोच रहे कैसे मैं इनको सुखी कर सकता हूं, क्योंकि वे मेरे दर्शन के बिना देह त्याग नहीं करना चाहते हैं। ये बात मुझे टीका की बहुत सुंदर लगी थी। कितना भगवान देखिए पर्सनल है। भले ही भीष्म पितामह ने उनको बाण मारे थे, है कि नहीं? वो बोलेंगे भी मैं तो आतताई हूं, मैंने आपसे आप पर बाण मारा इत्यादि, लेकिन भगवान तो अपने भक्त से प्रेम करते हैं। हर भक्त की मैं समझता हूँ जो साधना कर रहा है उसकी इच्छा होती है कि मृत्यु के समय हम ठाकुर जी का, भगवान का स्मरण कर सके, है कि नहीं? तो जितना इस प्रकार से इच्छा रहेगी तो भगवान उसको अपने व्यवस्था से इच्छा पूर्ण करते हैं। इसको स्वाभाविक सी बात है, यहाँ बात कर रहे हैं तो आपको हरिदास ठाकुर जी की देह त्याग के बारे में भी स्मरण आ ही जाएगा। तो वहां भी वो चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि केवल अपनी छाती पे आपके चरण कमल को रख करके मैं शरीर त्याग। तो महाप्रभु इसी प्रकार से आते हैं, उनके अपने छाती पे महाप्रभु के चरण कमल को रखते हैं, और ऐसे देखते हुए देखते देखते थे श्री कृष्ण चैतन्य करते करते हुए शरीर त्याग। तो सब भक्त लोग वहां पे कीर्तन कर रहे होते हैं। तो जो कुछ भी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सभी भक्त जो गंभीर भक्त है वो तो चाहेगा ना कि मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण कर सकें, है कि नहीं? तो वो कह रहे हैं कि वो इसीलिए देह त्याग नहीं कर रहे थे। जैसे मुझे कोई भक्त बता रहे थे कि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण समझ रहे हैं? तो अब वो, हाँ, सूर्य जब उत्तरायण में जाता है, ये अर्थ है आप ले रहे हैं, लेकिन अब अभी मैं उसको पढ़ा नहीं पाया हूँ, लेकिन भक्त ने बड़ा अच्छा बोला कि जीव गोस्वामी अर्थ ये लेते हैं कि उत्तरा प्लस अयन, उत्तरा का गर्भ को एक अयन मान लीजिए, घर मान लीजिए, तो उसके उत्तरा के गर्भ में जो रहे, कौन दो लोग रहे? परीक्षित महाराज और भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उत्तरा के गर्भ में रहे। तो आचार्य लोग कहाँ तक जाते हैं तो कल्पना, अभी तक मैं उसको पढ़ नहीं पाया, वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जरूर वो पढ़ के ही बोले होंगे। इतना तो कोई सोच के अपने मन से सोच भी सकता नहीं, तो हमारा रेंज ही नहीं है। तो कृष्ण की प्रतीक्षा करो, जैसे यहाँ पे तो बड़ा स्पष्ट लिखा गया है कि मैं तभी देह त्यागना चाहता हूं जब कृष्ण मेरे सामने हो। तो इस प्रकार से वह जान रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था भी बना रहे हैं भगवान। और क्योंकि अब उनकी मृत्यु आसन्न है, मतलब मृत्यु होने वाली है, राजा युधिष्ठिर को उनके मुख से ही प्रबोधित करा करके मैं भीष्म देव के उत्कर्ष को इस लोक में ख्यापित करूंगा। उत्कर्ष समझते हैं, मतलब उन्नति को या श्रेष्ठता को लोग समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए महाभारत पढ़ करके समझ में नहीं आता, पढ़कर तो नहीं कह सकता, लेकिन देख करके तो समझ में नहीं आता है कि भीष्मदेव भगवान कृष्ण के भक्त हैं। कोई जानता है? एटलीस्ट सीरियल में देखेंगे तो कुछ मालूम चलता नहीं है। और समानता भी इतना समझ में नहीं आता कि भीष्मदेव इस प्रकार से महान भक्त हैं भगवान के। तो ये बात उनके मुख से समझ में आएगी जब वो धर्म के बारे में बोलेंगे। यह श्लोक भगवान के इस अभिप्राय को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। व्यासाद्यर ईश्वरे हाग्यई, अर्थात व्यास और अन्य ऋषियों के द्वारा ही ईश्वर अर्थात भगवान कृष्ण की इहा अर्थात उक्त लक्षण अभिप्राय को नहीं जानते थे। ये एडिटिंग नहीं हो पाई इसकी, लग रहा है मैं एडिटिंग नहीं कर पाया, ऐसे कहना चाहिए। भेजा तो गया था, ये हो नहीं होना चाहिए।
अर्थात व्यास और अन्य ऋषियों के द्वारा भी ईश्वर अर्थात भगवान कृष्ण की इहा अर्थात उक्त लक्षण अभिप्राय को नहीं जानते थे। अज्ञेय मतलब जो ऋषि इत्यादि थे वह भी भगवान के इस अभिप्राय को नहीं जान पा रहे थे। कहने का आशय थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या आशय था कि मुझे अपने भक्त भीष्म को दर्शन देना है, उनकी ख्याति को, उनकी उनके उत्कर्ष को ख्यापित करना है, ये बात बोल रहे थे। या गई 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 मतलब जानते थे कि इस प्रकार से कर रहे हैं तो फिर भी वो कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य समझाना, भगवान नहीं समझ, हम समझ रहे हैं कि भगवान नहीं समझने दे रहे हैं, फिर भी हमारा समझाना कर्तव्य, इसलिए हम समझा रहे हैं। अद्भुत कर्मणा अर्थात भगवान स्वयं युधिष्ठिर महाराज के हृदय में प्रवेश करके उनमें अविवेक को उत्थापित किए मतलब बढ़ाए, और बाहर से स्वयं और अन्य ऋषियों के द्वारा उपदेश देने पर भी उनको प्रबोधित नहीं होने दी। ये अद्भुत भगवान का कर्म है। ऐसा हम लोग को बड़ा आसान लगता है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं? बताइए, कभी भी नहीं कर सकते। अभी आपने इससे पहले कहाँ सुना भगवान अंदर और बाहर से कार्य कर रहे हो? कहीं कुछ याद आ रहा है? अंतर बहिर्वस्थितम नहीं, कुछ लीला किए ना अभी तक, भूल गए सब? उत्तरा के घर में मैं प्रवेश नहीं किए, उत्तरा के घर में अंदर से चले गए, प्रवेश किए और बाहर पांडवों की रक्षा की। ठीक है, सब भूल जाते हैं। अरे एक अध्याय तो याद रखो। गई आप संस्कृत में पूछते तो हम समझ उतर देते। भीष्म के मुख से उदित तत्व के द्वारा उनको प्रबोधित करा के भगवान ने यह लोक में ख्यापित किया कि मेरा एकांत भक्त भीष्म धर्म ज्ञान के तत्व को व्यास आदि और मुझसे भी अधिक जानता है। स्पष्ट है, कुछ व्याख्या नहीं कर रहा, हम खाली पढ़ रहे हैं। परंतु हम मान ले रहे हैं कि समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ऐसे मुंडी हिलाने के लिए नहीं, आप पूछ ही लीजिएगा कुछ ना समझ में। समझ में आ रहा है कि मेरा भक्त जो है विष्णुदेव तो व्यासदेव से भी अधिक जानता। देखो वो लोग समझा ही नहीं पाए। परंतु क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का प्रेम कृष्ण के प्रति भीष्म से भी अधिक था, इसलिए यद्यपि कृष्ण द्वारका जा रहे थे तथापि उनके निवेदन के कारण वो रुक गए और युधिष्ठिर महाराज के निकट जाकर उनमें ऐसा अविवेक प्रस्तुत किया। तो भगवान ऐसा तात्पर्य प्रभुपाद जी का बहुत इजी है। देखिए कुछ लोग बहुत इजी है समझने में, बस इसको कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं है। अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उनके अंदर इंद्र तृप्ति की कोई इच्छा नहीं थी। ये हमको इसलिए आश्चर्यजनक लगता है, ये हमको लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन देखिए इस जगत में जितने भी युद्ध करने वाले लोग हैं वो कभी नहीं सोचते कितने सैनिक मरेंगे या कितने लोग मरेंगे, क्योंकि भोग की उनके पास भोग पूर्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल भी भोग भावना से निवृत्त हैं, तो कह रहे हैं केवल अपने भोग के लिए मैंने इतने लोग को मरवा दिया इत्यादि, ये भावना थी उनकी। वो आगे भी बोलेंगे इस बात को। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, वो राज्य नहीं कर सकते थे। पांडु का राज्य था, युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े पुत्र थे, तो हर तरह से युधिष्ठिर महाराज ही को अधिकार प्राप्त होना चाहिए था सिंहासन पर बैठने का। और प्लस धर्मात्मा तो वो थे ही। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। अब आप समझ रहे हैं, उनको यही अनुभव हो रहा है कि मेरे और दुर्योधन की झगड़े के कारण कितने लोगों को व्यर्थ ही मरना पड़ा। बात तो सही है, इज इट नॉट? क्या खराब नहीं लगेगा भाई? उन राजाओं का तो आपस में कोई झगड़ा था नहीं, झगड़ा तो इन लोगों को था दोनों को, और फिर उन्होंने मदद मांगना शुरू किया, आप हमारी तरफ आइए, हमारी तरफ आइए। कितने लोग व्यर्थ मारे गए, और अभी देख ही चुके हैं कि उनके खुद के बच्चे व्यर्थ मारे गए थे। भगवान ये सब समझिएगा अनन्य विषयात्मा नाम शब्द से। हम लोग खुद ही इस जगत में देख रहे हैं कि भक्ति करने से भौतिक आवश्यकताओं से कितनी निवृत्ति हो जाती है, व्यक्ति नहीं चाहता है। तो युधिष्ठिर महाराज तो पूरे जगत की किसी वस्तु को ही नहीं चाहते थे, तो उनके लगता है ये क्यों, इसके लिए इससे क्या हो जाएगा, इस राज्य को प्राप्त करके मुझे क्या प्राप्त होगा जो मैंने इतने को मरवा दिया। तो वो अपने को ही कोस रहे थे इस प्रकार से। ठीक है, भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे
महाभारत के आदि पर्व 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। अब समझ में आ रहा है कि उनका जो शोक था वो सही था, एक एक दृष्टि से सही था। 64 करोड़ मार दिए गए और उसमें प्रायः उनके रिश्तेदार थे, द्रोणाचार्य, पितामह इत्यादि इत्यादि। तो दुखित, उनका हृदय कितना कोमल है हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा उदाहरण सोच लीजिए। एक बार युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया भगवान कृष्ण के द्वारा, आप बाहर जाइए, भ्रमण करके आइए और एक व्यक्ति बता दीजिए जो आपसे हीन हो। तो युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल दुखी, मतलब दुखी नहीं, मतलब ऐसे वापस लौट के निराश है, कहते मुझे कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जो आप मुझसे हीन हो। ऐसी नम्रता युधिष्ठिर महाराज की थी। और दुर्योधन को भेजा कि आप किसी व्यक्ति को ढूंढ आइए जो आपसे श्रेष्ठ हो, तो वह भी निराश लौटा के हे द्वारकाधीश, मैं निराश हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई मुझे मिला नहीं। इस प्रकार का अंतर था। 64 करोड़, एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। जरा देखिए इधर भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो एकदम लोग घबरा गए कि भाई इतना भीषणतम नुकसान हुआ है, अब और नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर युद्ध हो गया, उसके बाद फिर यूएन की स्थापना हुई। तो लोग नहीं चाहते इस प्रकार के युद्ध हों और हजारों लाखों लोग मारे जाएं। कहने का आशय ये है, और उनमें युधिष्ठिर महाराज जैसे गुण तो है नहीं। तो सोचिए युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे होंगे कि मेरे केवल इंद्र तृप्ति के लिए इतने लोग को मार दिया। ये तो बहुत खराब बात है। आगे एकदम क्लियर होगा श्लोकों से। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अतीव मन संतापित था, मन को दुख देने वाला था। अतएव व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, ठीक था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। क्या कारण था? जिसका राज्य था उसको मिलना चाहिए था, और भगवान कृष्ण ने संधि का पूरा प्रयास भी किया कि भाई 5 गांव दे दो, ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे, क्षत्रिय हैं। लेकिन अब ईश्वर की इच्छा के आगे क्या चल सकता है? वो ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण ही है। अंदर से समझने नहीं दे रहे। द्रौपदी का अपमान हुआ, सो कुछ भी हो, लेकिन वह उसके बाद भी तो सब कुछ तैयार थे कि हाँ भाई हम चलो 5 गांव दे दो, हम 5 गांव को मैनेज करके सुखी हो जाएं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए, यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। तो समझना नहीं है, कुछ इजी बात है। यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाले कहे गए हैं, करने वाला कहा गया है। लेकिन इस मामले में न तो व्यास और न ही कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? कुछ समझ में आया? कोई व्यक्ति कहेगा अरे जब जब वह युधिष्ठिर महाराज को समझा ही नहीं पाए तो आप इसमें अद्भुत कर्म क्या हुआ? मान लो कोई इस तरह से सोचे तो प्रभात उत्तर दे रहे नहीं नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इसकी विवेचना ये है, या एक्सप्लेनेशन ये है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक मति मानवीय कार्य कराया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि व्यास देव जो सर्वज्ञ है, क्या था? तुम आप अमोघ दृक हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सत्यरथ है, इत्यादि है, वो है, सब जान रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये भी समझने वाली बात है। इधर तो मोहित है युधिष्ठिर महाराज, लेकिन व्यासदेव जी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। अगर भगवान नहीं चाहें तो संभव कोई नहीं समझ सकता। ये काफी इंटरेस्टिंग बात। इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्यों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करें। की व्याख्या कर चुके, हम केवल पढ़ रहे हैं। जो भगवान के एक और महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करें, पढ़ चुके हैं, और इस समय सिंहासन रूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर आदि को देखें, और इस तरह वह शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। जो भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे। और यहां तक कि अर्जुन कई बार उनको बोलते थे कि पिताजी,
तो फिर उनको बोलते नहीं, मैं तुम्हारा पिता नहीं, मैं तुम्हारा पितामह हूं। इतना प्रेम करते थे भीष्मदेव पांडवों से। लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, अतः उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। बहुत इजी है, तात्पर्य कुछ समझाना नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे। तो मैं समझता हूँ कि टीका मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो कुछ इधर समझाना नहीं है, बस खाली प्रश्न करूंगा और इजी हो जाएगा। देखिए क्लास ही अध्यापन के रूप में है, और इसलिए जहाँ कुछ समझाना होगा तभी होगा। इजी इजी बातें हैं, समझ में आ ही रही हैं। सो आई जस्ट आस्क क्वेश्चंस नाउ। देखिए इस बहाने प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हम रोज पढ़ पाते हैं, एक संकल्प रहता है, और जहाँ चीज कठिन होती है वहां मैं थोड़ा अधिक समझाने का प्रयास करूंगा। सो नाउ आई आस्क द डिवोटीज सम क्वेश्चंस which are somehow there. Let me see if they're available to me. हाँ आ गए प्रभु जी। क्वेश्चन तो पहले भेज दिया करो। नहीं क्वेश्चन 1.8.44 भगवान के मंद मंद मुस्काने का क्या कारण था एवं उनकी मुस्कान कैसी थी? एक मिनट रुकिए, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। लादनी माता जी, पूजा माता जी, बस दो ही लोग, आज बाकी लोग गए। प्रियस रोसी माता जी, ठीक है। एक बार हम इधर पूछेंगे तो उसका लाइव डिवोटीज को पूछेंगे। लाइव डिवोटीज कैन नॉट रिमेन एब्सेंट माइंडेड, इज इट नॉट? सो आई आस्क यू। प्रियस रोसी माता जी विल आंसर दिस एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो टुवर्ड्स लाइव डिवोटीज। हाँ जी, एक मिनट मैं ऑडियो खोल देता हूँ। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें भगवान कुंती देवी जो शब्दों को चुनकर भगवान की महिमा का वर्णन कर रही थी, उसके कारण भगवान ऐसी मंद मुस्कान को प्रस्तुत कर रहे थे, और उनकी मुस्कान जो थी वो कृपामय योग शक्ति जैसी थी। Okay, now I'll pass it on to the live devotees. अरे वाह, इतना आसान लेक्चर और अभी कोई उत्तर नहीं। मैं तो सोच रहा था आप लोगों के लिए। जैसे आईआईटी में हमारे एक प्रोफेसर बोलते थे, अर्लियर द स्टूडेंट्स वर सो स्मार्ट that we had to really tax our brain to think that how to set the paper which the students will not find trivial. तो मैं सोच रहा था कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, इसमें क्या कठिनाई है? ओहो, नारायणी माता जी, 3 अर्थ बताए गए थे, प्रयास कीजिए। यस माता जी, नारायणी माता, अरे हाथ उठाया था आपने। लाइव डिवोटीज ने तो हमको एकदम मोहित करते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी बातें सुन जो कुंती महारानी जी बोल रही थी, उनको मोहित करते हुए, माया से मोहित। माया से मोहित, तो मुस्काने का कारण क्या था? क्यों मुस्कुरा रहे थे? इतना मुश्किल है? अरे भाई काफी। पूजा माता जी आप बता दीजिए। गृहस्थ भक्त तो तुरंत उत्तर दे देंगे इसका, तो हमने सारे गृहस्थी वाले एग्जाम्पल दिए थे। माता जी बोल रही, अभी तक तो सोचा नहीं है आपने, अब सोच रहे हो। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। भगवान मंद मंद इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनके गुणों की व्याख्या करना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है। तो कुंती महारानी जब इतने मनोहारी पदों से ये क्या बोलना शुरू कर दिया आपने? डिफिकल्ट है इसलिए मुस्कुरा रहे थे? ये नहीं वो सुनिए तो सही। हाँ बोलिए। उनकी मुस्कान कुंती महारानी के प्रेम से उनसे कृपा, उनके ऊपर कृपा के वशीभूत होकर प्रेम से मुस्कुरा रहे थे, उन पर कृपा करके। आप समझ तो रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक जा रहा है। सर्वेश प्रभु, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? यस प्रभु। अच्छा मतलब इतना डिफिकल्ट था? ठीक है। अच्छा प्रभु जी, कुंती महारानी भगवान की जब स्तुति कर रही हैं तो भगवान का जो यश है वो संपूर्ण यशों को मतलब निवेदित कर रही हैं, भगवान के सामने विनती कर रही हैं। तो भगवान उसको सुन करके मंद मंद मुस्कुराते हैं। एक रस्सी ले आइए, इधर एक खूंटा लगा दीजिए मुझे। अब सेंटेंस आ गया, लेकिन ब्रह्म हत्या वो लग जाएगी इसलिए नहीं कर सकता। इतनी मेहनत करी, एक व्यक्ति नहीं समझ पाया। सब लस्सी पी रहे थे क्या पीछे? प्रभु जी ए भगवान,
ये उतना अब मैं शुचार्पित हो रहा हूँ, मैं शोक को व्याप्त हो रहा हूँ। व्यासदेव को बुलाओ, मुझे सांत्वना देंगे। प्रभु जी, नाउ कैन आई स्पीक? ओके ओके, हाँ बोलिए। कुंती महारानी की प्रार्थना सुनकर भगवान का हृदय कृपा से गदगद हो गया था। सिंपल, इज इट नॉट? वो उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान का गुणगान किया तो कृष्ण वाज स्माइलिंग। क्या इसमें क्या कठिनाई है? इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड उत्तर थोड़ी ना है। और प्रभुपाद जी उसको क्या उदाहरण देते थे? बच्चों वाले एग्जाम्पल क्या बता रहे थे? जैसे हाँ बोलो, आपने बोलना था, बोलिए बोलिए, पूरे कर दीजिए उत्तर। हाँ, जैसे हम किसी प्रभुपाद जी ने गृहस्थ का जो उदाहरण दिया था कि बच्चों की मतलब जैसे छोटे से बच्चे, प्रभु जी मुझे सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा, पंजाबी बोल दीजिए। प्रभु जी जैसे अच्छा चलिए, प्रभु जी रेवती माता जी, यू एक्सप्लेन। हाँ, यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग? प्रभु जी, हाँ नारायणी माता जी बताइए। अच्छा, जैसे पिता जो हैं जब अपने बच्चों की तोतली भाषा भी सुनते हैं तो वो एकदम खुश हो जाते हैं, चाहे वो थोड़ा सा भी बोलें, तो इसलिए इस प्रकार से वो भी गदगद हो रहे थे उनके प्रेम में। अब तो हम प्रश्न उत्तर जरूर करेंगे कि हम तो खुश हो जा रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है। ये तो आपने सही उत्तर दिया, लेकिन अभी अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इजी इजी चीजें भी सारी समझ में आती। कोई बात नहीं, चलिए। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भौतिक जगत की किसी भी आकर्षक वस्तु में, एक मिनट ये रह गया, उनकी मुस्कान कैसी थी ये बताना भूल गया। ओ, ये प्रश्न रह गया। यहाँ कोई बताइए। चलिए, राधाचरण प्रभु आप ऑफिशियल आंसर हैं। एक तो उनकी मतलब 3 अर्थ दिए गए थे। एक तो कृपा के जैसे कंपेयर किया गया था उनके मुस्कान को। कृपा से कंपेयर नहीं किया था। प्रभुपाद जी केवल एक बात बोल रहे हैं कि उनकी मुस्कान कैसी थी? उनकी माया की जैसे, याद है यार, दूसरे स्कंद से बोल के जो उनकी माया की शक्ति की जैसी मोहक थी। ठीक है। भौतिक जगत की किसी भी आकर्षक वस्तु का सीधा संबंध किससे है? ये तो इजी प्रश्न है। किससे है बताइए? ये भी नहीं पता? प्रिय श्रवा माता जी, एक ही शब्द है, भगवान से। सिंपल। भगवान से। कोई वस्तु आकर्षक लग रही है, उसके पीछे भगवान है, नहीं तो भगवान आकर्षक नहीं लगेगी। सिंपल उत्तर है। कृष्ण क्या है? सर्व कारण कारण। भौतिक जगत के बद्ध जीव और भगवान के भक्त पर भगवान की शक्ति। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भौतिक जगत के बद्ध जीव और भगवान के भक्त पर भगवान की शक्ति की प्रक्रिया किस प्रकार होती है एवं उनकी तुलना किससे की गई है? ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी ने बताया था। पूजा माता जी, और यहाँ तो कोई लग रहा है बाकी। चलो ऐसा करते हैं, जूम की ड्यूटी से पूछना ही छोड़ देने को है। वीडियो ही ऑन नहीं कर रहा है। 78 लोगों में ऐसा बात, लोग तो ड्रॉप ही करना शुरू कर दिए। प्रश्न उत्तर क्या सुनना है तो हम जानते हैं, सीख लिए हैं। अद्भुत कृष्णा, यू आंसर दिस। इंजीनियरिंग का उदाहरण था, तो इंजीनियरिंग का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भौतिक जगत में जो भक्त हैं वो योग माया शक्ति मतलब माया की शक्ति से वो रहते हैं मोहित, और भक्त भगवान की ऐश्वर्य शक्ति मतलब भगवान के उससे वो रहते हैं। एग्जाम्पल दिया था इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि सेम वो फ्रीजर और हीटर, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी दूसरा प्रभाव दिखाती है। काफी कुछ आपने बता दिया, लेकिन एक मुख्य बात थी वो छोड़ दिए। विवेक प्रभु माइक दीजिए इनको। मुख्य बात जो बताई गई थी वो है, छोड़ दिया आप। हाँ, जगत के लोग भगवान को भौतिक शक्ति के रूप में देखते हैं, और जबकि भक्त लोग शक्तिमान के रूप में देखते हैं। आपने बोल रहे हैं ठीक से, लेकिन पूरा आ नहीं रही बात। शुभम प्रभु दीजिए, शुभम को हाँ, माइक को बोलो। गलत नहीं कह रहे, लेकिन कुछ क्लियर नहीं आ रहा, जैसे मैंने एग्जैक्टली समझाया था सर। बहुत सिंपल बात। हाँ। प्रभु जी, विविध शक्ति के से जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि उसी शक्ति से एसी भी चल रहा है और हीटर भी विविध। प्रिय श्रवसी माता जी, मैं समझ गया कि मैं खराब टीचर हूँ, मेरी और बेइज्जती मत कीजिए। समझ गया मैं। प्रभु जी, जो बद्ध जीव है वे भगवान की शक्ति, जैसे हम कुछ भी उदाहरण ले ले, बिजली का ही ले ले। देखिए, तो पहले जब आपको समझाते, पहले उत्तर देने की शैली सीखिए। पहले आप सिद्धांत बताइए, फिर उदाहरण बताइए। सिद्धांत और उदाहरण को मिक्स करके मत बताइए। पहले आप सिद्धांत समझाइए, उसके बाद उदाहरण बताइए। सिद्धांत क्या है? प्रभु जी, बद्ध जीव जो हैं वे भगवान की शक्ति का भोग करना चाहते हैं, जबकि जो भक्त हैं वे भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहते हैं। सिंपल उत्तर। सबको समझ में आया कि नहीं आया?
भगवान की शक्तियां तो हमको भी प्राप्त हैं, वस्तुएं प्राप्त है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, और जो भौतिकतावादी हैं, उनका भोग करना चाहते हैं। इस कारण से भक्त लोग भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त करते हैं। बस सिंपल उत्तर, इतना कठिन तो नहीं, आप घबरा रहे लगता है। तुलना किसी की गई है तो आप समझ रहे थे, बिजली एग्जाम्पल लिया गया था। भगवान को उत्तम श्लोक क्यों कहा जाता है, ये तो इजी है। लेट्स सी हु कैन रिमेंबर इट। सर्वेश प्रभु, अमल कृष्णा, आई हैव सीन यू, यस। चलिए। भक्त भगवान की स्तुति चुने हुए शब्दों से करते हैं। चुने हुए शब्दों से करते हैं। इस श्लोक में चुने हुए शब्द कौन सा शब्द है? ये तो बहुत कठिन प्रश्न हो गया। कोई बात नहीं, छोड़ दी। कल पदाई, ठीक है। और दूसरा अर्थ बताइए। और उनकी महिमा उत्तम श्लोकों में गाई जाती है। ये तो बोल दिया आपने अभी, चुने हुए शब्दों में। हाँ, और जिनकी महिमा सुनने से तीनों गुणों का प्रभाव कम पड़ता है। गुड, व्यक्ति तमो गुण से ऊपर उठता है। और जिनकी महिमा ब्रह्मा आदि देव भी गाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, पूरा उत्तर। भगवान की महिमा का वर्णन कर कितना भी अपर्याप्त क्यों ना हो, फिर भी ये किस प्रकार तुष्ट हो जाते हैं? ये तो बहुत अच्छा सिंपल उत्तर है। पूजा माता जी का आंसर नाउ। भक्तों के प्रेम से। हाँ, भक्तों के प्रेम के कारण भक्त उनका गुणगान करना चाहता है। जैसे बच्चा थोड़ा टूटी फूटी बोलता है तो भी माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। माया शब्द का प्रयोग किन दो अर्थों में होता है और इस श्लोक में किस लिए हुआ है? ओह, ये तो कठिन प्रश्न है। वाओ, इट्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। रेवती माता जी, यस प्लीज। जी, माया शब्द का प्रयोग दो हेतु से हुआ है, भ्रम और कृपा। तो भगवान हुआ नहीं है, होता है। होता है जी। हाँ, भ्रम और कृपा। भ्रम नहीं, दंभ 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 और कृपा। हाँ, कृपा। जिस प्रकार से कुंती देवी की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी, तो कृपा करके वो उन्हें आशीर्वाद देने हेतु उद्यत हुए। यस, यहाँ पे भगवान अगर आप देखिए ना, भगवान मुस्कुरा तो कृपा भगवान पे करी, दंभ दंभ का कोई यहाँ पे प्रयोजन नहीं। गुड। 45, भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके किन प्रमुख स्त्रियों से जाने की आज्ञा ली? ये माता जी के लिए प्रश्न है। प्रियश्रवसी माता जी, हलादनी माता जी, यस। डिफिकल्ट क्वेश्चन आई आस्क फ्रॉम यू। माता कुंती महारानी, सुभद्रा, उत्तरा और द्रौपदी महारानी और अन्य स्त्रियों से जाने की विदा ली। इस पे मैंने कुछ व्याख्या करी थी, किसी को याद है? ये मैं अब ध्यान दीजिएगा, आई एम नॉट लिमिटेड टू द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड हियर। प्रिय सरस्वती माता जी, पूजा माता जी। बाकी लोगों के हाथ में क्या फ्रैक्चर हो गया जो हाथ उठा सकते नहीं? क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा कुछ? जानकी, अरे हाँ, फाइनली शी इज स्पीकिंग। यस, व्हाट डिड आई स्पीक अबाउट दिस? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी प्रभु जी, आपने बताया था कि इससे ये सूचित होता है कि भगवान बहुत पर्सनल है, और क्योंकि वो सत संकल्प है, अगर उन्होंने संकल्प लिया है तो वो कहीं पर भी जा सकते हैं। फिर भी वह सबसे परमिशन ले रहे हैं। हाँ, परमिशन ले रहे हैं। गुड। और महाप्रभु की लीला में मैंने क्या बताया था? और कठिन प्रश्न कर दें। मैं तो खैर आप नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं बता पाओगे, कोई बात नहीं। महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए अपने भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, भक्त फिर ऐसे हो रहा है। ठीक है। नंदन मोरा प्राण। भगवान को द्वारका प्रस्थान करने से रोकने में कौन समर्थ हुआ एवं इससे क्या सूचित होता है? ये तो बहुत इजी है। ये प्रभु जी के लिए क्वेश्चन। सर्वेश प्रभु, बताइए आप। प्रभु जी, यहाँ पे एक तो कुंती महारानी सफल होती हैं और युधिष्ठिर महाराज जो है बाद में सफल हो जाते हैं। इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज होते हैं। डोंट गो टू माता जी कैंप, रिमेन इन प्रभु जी कैंप। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जी ने रोका, ठीक है। और इससे क्या सूचित हो रहा है कि अतिशय प्रेम गड़बड़ा। देखिए, आप समझिए, कुंती महारानी की प्रार्थना सुन करके भगवान हस्तिनापुर गए, फिर प्रार्थना करके फिर कुछ क्षण के लिए फिर रुके, फिर अंदर गए, फिर प्रार्थना उनसे लेकर के फिर जाने के लिए उद्यत हो गए। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से बोले युधिष्ठिर महाराज के द्वारा निवारित किए गए। ओके, गुड, सही उत्तर दिया आपने। सर्वशक्तिमान भगवान जो अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम का ऋण स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, किस प्रकार जीते जाते हैं? तो ऐसे लग रहा है उस प्रश्न का उत्तर दे ही दिया, प्रेम के कारण।
मुझे नहीं समझ आई, तो प्रश्न का उत्तर ऐसे अपने आप ही दे दिए। 1.846 शोक से संतप्त राजा युधिष्ठिर को किन किन के द्वारा सांत्वना प्रदान किए जाने पर भी सांत्वना प्राप्त नहीं हुई? ओके, प्रिय शोभा माता जी। यस, जाह्नवी माता जी आप हाथ नहीं उठा पा रही हैं? अरे ऐसे वो डिजिटल हाथ में उठाइए, ऐसे हाथ उठाएंगे तो मुझे दिख जाएगा। हरे हाँ, कृष्ण। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी वाला इनको करने दीजिए। हाँ, युधिष्ठिर महाराज को व्यास आदि ऋषि मुनियों के द्वारा सांत्वना प्रदान की गई, फिर भी वो उनके उन वचनों से संतप्त नहीं हुए। संतप्त नहीं हुए? अरे संतप्त करने के लिए नहीं, ओहो, संतुष्ट माता जी। संतुष्ट करने के लिए। संतप्त का मतलब होता है जला देना। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या आपका उत्तर सही था? नहीं, भगवान कृष्ण के द्वारा भी। हाँ, भगवान कृष्ण। ठीक है, व्यासदेव और भगवान कृष्ण के द्वारा, व्यासदेव आदि ऋषि और भगवान के द्वारा। श्रीधरी के अनुसार भगवान की क्या इच्छा थी? श्रीधरी मतलब श्रीधर स्वामी ने टीका जो करी है, ये क्या आगे क्या है? ये तीसरा क्वेश्चन है या क्या है? नहीं, अद्भुत कर्मों को करने वाले श्री भगवान के समझाने के बाद भी राजा युधिष्ठिर के अबोध को ही सुदृढ़ करना। नहीं, ये दूसरा प्रश्न बन रहा है। पहला प्रश्न क्या है? श्रीधरी के अनुसार भगवान की क्या इच्छा थी? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन। ओके, विल गिव चांस टू गिव जाह्नवी माता जी। ओके, विल गिव, शी हैज नॉट स्पोकन। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पर भगवान अपने भक्त की महिमा को मंडित करना चाहते हैं। भीष्म पितामह के शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज उनके पास जाएं और वो उनको कन्वेंस करें, और इसीलिए व्यास ऋषि और भगवान स्वयं खुद उनको कन्वेंस नहीं करना कर पा रहे थे। दूसरा कि युधिष्ठिर महाराज जो है उनको दर्शन देना चाहते थे भीष्म पिता को, क्योंकि वो गोलोक धाम जा रहे थे, तो उस समय भगवान की इच्छा थी कि वो अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दे। तो इन दो कारणों से वो उनको समझाने में असफल होने का अभिनय कर रहे। अभिनय शब्द आपने कहाँ सुना टीका में? अभिनय कहाँ जोड़ा? तो यही अच्छा, जाह्नवी टीका होगी ये। आपने अभिनय शब्द कहाँ, अभिनय शब्द कहाँ जोड़ लिया आपने? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आपका आशय सही था। कुछ यू वांट टू से समथिंग जानकी माता जी, ऐड ऑन समथिंग? बस प्रभु जी नहीं, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। प्रभु जी, श्रीधरी के अनुसार ये अर्थ किया गया था कि भीष्म पितामह चाहते थे युधिष्ठिर महाराज को राजा के वेश में, तो इसीलिए भगवान चाहते थे कि वह युधिष्ठिर महाराज को देखे राजा के वेश में सजा धजा। हाँ, एक और दूसरा कारण भी जो माता जी ने बोला कि चाहते थे कि उनकी ख्याति अधिक फैले में से। ठीक है, वो एक ही है, दो अर्थ नहीं है इसमें। अद्भुत कर्मों को करने वाले श्री भगवान के समझाने के बाद भी राजा युधिष्ठिर के अबोध को ही सुदूर करने का भगवान का क्या अभिप्राय था, जिसे व्यास आदि महर्षि भी नहीं जानते थे। तो ये उदाहरण दे देगा ताकि व्यासदेव जी भीष्मदेव की ख्याति बढ़े। सारार्थ दर्शनी के अनुसार दो कारण बताई जिससे भगवान अपने भक्त भीष्मदेव को सुखी एवं ख्यापित करना चाहते थे। इजी है ये, तो भी हो गया उसका उत्तर। रुद्र को दीजिए माइक, इसके मन में डाउट है, इसी से उत्तर पूछेंगे। बताओ उत्तर। पहला वो सोच रहे थे कि मतलब युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में देखना चाहते थे। कौन? वो भीष्म पितामह। ठीक है, और दूसरा वाला दूसरा वाला ख्याति बढ़े, मतलब कैसे ख्याति? ख्याति तो पहले से थी भीष्म पितामह की, भाई सबसे बड़े योद्धा है। नहीं, भीष्म पितामह भक्तों में ख्याति हुई। धर्म के तत्व को वह ये दिखाना चाहते हैं कि मुझसे भी, भगवान से भी अधिक जानना चाहते हैं। ठीक है, सारार्थ दर्शनी के अनुसार अद्भुत कर्मणा का अर्थ समझाइए एवं भगवान ने इसके द्वारा क्या ख्यापित किया। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। सर्वेश प्रभु, पूजा माता जी, रेवती माता जी, सभी लोग उत्तर दे एक साथ, कांग्रेगेशनल चैंटिंग करिए। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। विल गिव चांस टू पूजा माता जी। ओके, विल गिव चांस टू हर, नो प्रॉब्लम। डिवोटीज आर हैप्पी टू हियर अदर डिवोटीज आल्सो, नो प्रॉब्लम। युधिष्ठिर महाराज के हृदय में स्वयं ही प्रवेश करके उनको शोक दिया और बाहर से समझा रहे हैं कि आप शोक मत करो, पर उनका मेन पर्पस था कि भीष्म पितामह से शोक को
शोक का निवारण कराया जाए। तो दैट इज ऑल अद्भुत कर्म। मतलब ठीक है, एक आप किसी व्यक्ति को भूल गई आप, व्यास आदि ऋषियों द्वारा भी हाँ सही सही बोला आप, सही तो व्यासदेव के द्वारा भी समझा रहे थे, और मैंने कुछ व्याख्या व्यासदेव जी के बारे में करी थी, किसी को याद है कुछ? व्यास देव जी खुद अमोघ दृक थे, वो खुद इतने सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ थे, पर फिर भी वो ये नहीं जान पा रहे थे कि ये कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। फिर भी वो सब इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त हो रही, मैं नहीं कहा, जब व्यासदेव भगवान की इच्छा को नहीं समझ पा रहे तो हम कौन से खेत की मूली हैं? हमारे जीवन में मान लो पेट खराब हो गया, अरे मैं तो भजन कर रहा था, ये पेट कैसे खराब हो गया है और कठिनाई कैसे आई? बताओ, जब व्यासदेव नहीं समझ पा रहे हैं तो बताइए हम कैसे समझेंगे? तो समझ तो बात रह ही गई पूरे लेक्चर में। अब एक बात रह गई थी, ईश्वर याज्ञ को तोड़ करके बताइए किसका अर्थ क्या है। बस ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, ईश्वर याज्ञ, ये हम प्रश्न करते हैं प्रश्न करने वालों से। रेवती माता जी आप समझाइए, क्वेश्चन बैंक इन्हीं से आता है, तो क्वेश्चन इन्हीं पे दागा जा रहा है। ईश्वर याज्ञ नहीं बता, नहीं बता, क्या क्वेश्चन ही बनाते रहिए आप पूरे टाइम? चलिए ठीक है, प्रिय शवसी माता जी। ओ अमृत अबू, यस 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 यस, गो हेड, इसको तोड़ करके दो अर्थ बताइए। ईश्वर याज्ञ, ऐसे हम लोग भागवत नहीं पढ़ते हैं, ईमानदारी की बात, पढ़ के आगे निकल जाते हैं। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो कितना रस आता है इसमें। बोलिए कुणाल, कल से आपका टेस्ट होने वाला है, बहुत चुप रह लिया, इधर बैठना है आपको आगे, ठीक है, छोड़ूंगा नहीं आप। हाँ अमृत बोलिए। प्रभु जी, याज्ञ एक आपने बोला था पूरा सेंटेंस करके, कुछ नहीं है, नहीं आज्ञ। रुक जाओ भाई, श्लोक दिखाओ इनको, ये तो ऐसे बोल कुछ भी बोल देंगे। रुक जाओ, ये देखिए श्लोक में शब्द देख लीजिए, याज्ञ कोई है ही शब्द नहीं है, याज्ञ कहाँ से शब्द आ गया? ये देखिए, ईश्वरे इहा प्लस अज्ञ, ईश्वर इहा अज्ञ। अब तो तोड़ दिया मैंने आपके लिए, अब बताइए। हाँ, ईश्वरे या अज्ञ, लास्ट में अज्ञ है, इसका मतलब होता है नहीं, और एक है ज्ञ, उसका मतलब होता है हाँ। इसका दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग। अमृत बाबू टीका तो नहीं है जिसको मैं रेफर करना भूल गया, अपने मन से स्पेकुलेशन कर रहे हो लाला। चलो अद्भुत कृष्ण प्रभु, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, हम नहीं समझ रहे इसको, बताइए। ओके रेवती माता जी, वी वांट टू गिव अ ट्राई, विल गिव हर चांस। ओके यस, ये श्लोक का ब्यूटी थी, मतलब बहुत सुंदर था। बोलिए। व्यास आदि ऋषि भी भगवान की शिक्षा को नहीं जानते थे। हाँ, लेकिन थोड़ा संस्कृत समझाइए, इसमें तो 3 शब्द है, उसको समझाइए। मुझे लग रहा है कि क्लास में आप क्वेश्चन सेट कर रही थी, कितने बजे क्वेश्चन भेजा, जरा देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, सर्वे समझाइए। देखिए मैं पूरा तृप्त होंगे जब इस तरह से समझा सकेंगे, एकदम तोड़ के क्लियर समझाए, संस्कृत जानने की जरूरत भी नहीं, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता देगा सर, क्या दिक्कत। ये 3 शब्द इसमें है, ईश्वर, इहा और अज्ञ पहला, और दूसरा है ईश्वर, इह और ज्ञ। ना इहा नहीं, इहा ही होगा। हाँ, ईश्वर प्लस इहा प्लस ज्ञ। हाँ, तो पहला जो है उसमें है ईश्वर मतलब भगवान श्री कृष्ण, यह मतलब उनकी इच्छा, और अज्ञ मतलब नहीं जानते थे, इसलिए लगे पड़े समझाने में। हाँ। कि भगवान अंदर से नहीं समझने दे रहे हैं, फिर नहीं समझ पा रहे, फिर भी लगे हुए हैं। आगे दूसरा है ईश्वर मतलब भगवान, यह मतलब उन्हीं की इच्छा, और ज्ञ मतलब जानने वाले, मतलब जान कर भी जान रहे हैं कि भगवान नहीं समझने दे रहे हैं, फिर भी अपना कर्तव्य के कारण जो है उसको समझाने दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड भागवत अर्थ आस्वादन। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबका अभ्यास बनेगा। थैंक यू ऑल द करेक्ट आंसर्स। नाउ विल पारायण कर लेते हैं, देन स्टॉप। आप लोगों की प्रसन्नता के लिए कल क्लास नहीं है शाम को, कल हम लोग थोड़ा सा यात्रा में जा रहे हैं, तो कल छुट्टी। कल आप लोग जो संडे को स्पेशल सीरियल आता है उसका देख सकते हैं। आफ्टर मेनी मंथ्स यू हैव फुल liberty to see that. I am not giving instruction, I am just suggesting. Okay. Gita class will also not be there because we'll be going in the morning 9 AM or something like that. So 9:30 होगा, लेकिन सुबह क्लास नहीं कर पाएंगे, भागम भाग रहेगी। So let's start our पारायण। कहाँ गया पारायण? Let's start. सूत उवाच अथ ते संपरेतान् स्वानाम् उदकमिच्छताम्
स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूता सरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श छतायुषः याजयित्वा श्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र पाण्डुपुत्रांश्च शयनयोद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरो उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीशा शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम् सूत उवाच उपधार्या वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत तर्येवाथ मुनिश्रेष्ठा पाण्डवः पञ्चसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यस्त्राण्यपाददुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदाद् विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमाया आवृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे यप्यास्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य संशां यद्भृगुद्वः मामंस्थाहि एतद् आश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजतिवति हन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदं महापृथा सति कुन्त्य उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्याधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणा विशान् महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतचिभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो अकिञ्चन वृत्ताय निवृत्त गुणवृत्तये रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलि नश्चेद् भगवंश्चिकीर्षितं तवेह मानस्य मृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यङ्घ्रिषु यादः सुतद् अत्यन्त विडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम्
वक्त्रं निनेय भय भावनयास्ति तस्या सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्य अन्ववाये मलयस्यैव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्तमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषां भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सिदन्त्या भूरि भारेणा जातो हि आत्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रभाहु परमं पदाम्बुजम् अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहासि सहिसुत हृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यन् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम् केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणां निवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितै इमे जनपदाः स्वर्धा सुपकौषधिविरुध वनाद्रिनद्यदन्वन्तो हि एधन्ते तव वीक्षितै अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्धवता अद्धा गङ्गैवौघम् उदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनी धृग् राजन्यवंश दहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सूत उवाच कृत्येतं कल्पदये परिणूताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया तां बाणमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसह वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञं निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरे हाज्ञः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्न बुध्यतः शुचार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधं प्राकृतनात्मना विप्रः स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहवो मे क्षौणिर्हता बालद्विजा सुहृन्मित्रा पितृभ्रात्र गुरुद्रुह न मे स्यान्निरयान् मोक्षो हि अपि वर्षायुतायुतैः नैनौराग्यः प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वधो दिशाम् इति मेनातु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मदहत बन्धूनां द्रोहो योऽसा विहोतितः कर्मभिर्गृहमेधियर्नाहं कल्पो व्यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काम्बः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञर्माष्टुमर्हति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू ऑल।